ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी कहाँ गुम गई, कैसे आएगी और थी क्या? सिंपैथी बेचारे के लग गई। हाँ, मर्द को सिंपैथी एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा आ रखा है कि मर्द क्यों कह रहा है कि मेरे को सिंपैथी चाहिए, एम्पैथी सिंपैथी जो भी होता है अपने लड़कियों का अलग ही पार्ट है, क्योंकि उनके लिए अलग, क्योंकि लड़कियां है यहाँ पर पूरी जो हैप्पीनेस है वो सारी चीज डिजर्व करती है। आएगा ही नहीं मजा, भाई मजा आ रहा है। मर्द है तो मजा आ रहा है मुझे। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं मेरा भाई तू तो नहीं देखता यूट्यूब पे वीडियो? नहीं, तू तो शॉर्ट देख ही नहीं रहा। आई एम द प्रोड्यूसर। ओ ब्रदर, हाउ आर यू? बस बहुत बढ़िया। आज बैकग्राउंड देख के वैसे थोड़ा फील तो आ गया, ओल्ड स्टाइलिश विंटेज, थोड़ा ट्रेडिशनल की बात ही चलेगी, क्योंकि ट्रेडिशनल इज सुपर पावर। हाँ तो देखो यही बात है। अब ये जो ट्रेडिशनल अपन मैन है तो मैन की बात करेंगे। मैन नहीं है तो ठीक है, वुमेन भी ठीक है, ट्रेडिशनल वुमेन्स आर ठीक है, बट अपन मैन है तो फिलहाल मुद्दा यहीं से उठेगा। हाँ, ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी कहाँ गुम गई, कैसे आएगी और थी क्या? क्या मजा था, मतलब क्या फील क्या था उसमें? अभी जो ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी मोस्ट ऑफ द जितने भी है उनको आदों को पता भी नहीं होगा कि इसका मीनिंग ही क्या है। किसी किसी को पता होगा, यानी कि जितनी यानी 100% में से 1-2% है जिनको पता होता है। रीजन ये कि पूरी जो मैन है वो मैन सोसाइटी, जो अभी की सोसाइटी है मेल सोसाइटी, लड़कियों को अपन नहीं बता सकते क्योंकि अपन लड़कियां नहीं है। और वैसे अपन बताएं तो दोनों की देखा जाए, हमारे दादी को देख के या मदर को देख के हम कह सकते हैं कि क्या दादा दादी अज्यूमिंग कर तुम्हारे दादा दादी, उनको देख लो, उनका जो नेचर के साथ नेचर कैसा है, वो कैसे रहते थे, उनका रहने का तरीका हो गया, या फिर उनके खाने का, और किस तरीके से वो लाइफस्टाइल जीते थे बिना डिजीज के, बिना ओवर थिंकिंग, बिना डिप्रेशन। पता ही नहीं उनको हाँ क्या होता है ये, क्या डिप्रेशन क्या वगैरह कुछ। रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। पूरा आप अगर 24/7 काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, तो आपके कोई भी डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग या एंजाइटी, मेंटल फटीग कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा ही नहीं। तो मेन चीज यही है। व्हाट इज ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी इज लाइक कि जो पुराने जमाने में जो सारी चीजें होती थी ना, ना ही उनको कोई डिजीज होता था, प्रॉपर खाना खाते थे, प्योर खाना, ऑर्गेनिक खाना, बिना केमिकल का। और आज का तुम देख सकते हो कितने ज्यादा केमिकल हैं, बिल्कुल ही मतलब इतना ज्यादा, और वो खाने ही आपको वीक बना रहा है। प्लस आपकी सोसाइटी, आपका इन्वायरमेंट कितना कमजोर है, क्योंकि एक चोट खरोच भी आ जाती है उसमें रोने लग जाते हैं कि मेरे कमजोरी है, और पूरा मतलब और वापस पैम्परिंग की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ रही है। सिंपैथी अपन कहते हैं ना, सिंपैथी कि बेचारे के लग गई। मर्द को सिंपैथी एग्जिस्ट नहीं करती, मर्द के लिए, मैन के लिए सिंपैथी एग्जिस्ट नहीं करती। और यही पूरा कल्चर जो है ना अब ऐसा आ रखा है कि मर्द यूं कह रहा है कि मेरे को सिंपैथी चाहिए, एम्पैथी सिंपैथी जो भी होता है अपन को, जो भी है अपन ने कभी वैलिडेट किया ही नहीं कि हमको चाहिए। अपने को तो यूं ही कहते थे ना कि अगर रोया तो ऊपर पड़ेगी, दो थप्पड़ और पड़ेगी। तो वो चीज, दिस इज द रियल मैस्कुलिनिटी। रोना भी नहीं है और मार भी खानी है। हाँ, सफर, यानी इसका रीजन यही है कि आपको पेन जो है, पेन है या प्रॉब्लम है जो भी, आप जितना ज्यादा सफर करोगे उतना ही ज्यादा आप स्ट्रांग बनोगे। क्योंकि वही कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होता है उसने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की होती है और सबसे ज्यादा खून बहाया होता है प्रैक्टिस में, सबसे ज्यादा खरोची उसी की। हाँ, तो जाकर वो फिर जहां भी वॉर होती है वो सबसे ज्यादा अच्छा फाइटर बनता है, वॉरियर बनता है। तुम जितने भी वॉरियर है हिस्ट्री में तुम देख सकते हो, जितनी पूरी दुनिया के अंदर, तो वो वही मेन चीज, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो भी राजा होता है वो यही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी किस तरीके से उनकी होती है, ना कि पैम्परिंग, सिंपैथी, या खाना नहीं खा रहा तो लो बेटा खा ले, या फोन आजकल यही चलता है ना कि मेरे को ये चीज नहीं दिलाई तो मैं मतलब खाना छोड़ देंगे घर से। मेरे मतलब एक डिमांड है उनकी और वो डिमांडिंग चलेगी, लड़कियों जैसे ब्लैकमेलिंग। मर्द आजकल लड़कियों जैसे बन गए, लड़कियां भी ऐसी थी हैं, लड़के कुछ ज्यादा है। लड़कियों का अलग ही पार्ट है, क्योंकि उनके लिए अलग, क्योंकि लड़कियां है यहाँ पर पूरी जो हैप्पीनेस है वो सारी चीज डिजर्व करती है, ना कि प्रॉब्लम डिजर्व करती है। सही बात। मर्द है तो अपन क्या है, प्रोवाइडर। लड़कों का आजकल ये चलता है थोड़ा कि मेन कि खाना, मगर मेरे को मोबाइल नहीं दिलाया, गाड़ी नहीं दिलाई, बाइक नहीं दिलाई, तो वो ऐसे करेगा, ऐसे ट्रीट करना, मैं बस खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, वो वही चीज है। और सच में भी नहीं खाते, वो सिंपैथी चाहिए, सिंपैथी चाहिए। वो रीजन ये है, फिर माँ बाप भी देखते हैं। और वो वापस रीजन ये ना, उनके जो पेरेंट्स है उन्होंने फेस किया होता है, लेकिन अभी वो भी वीक हो चुके हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट वो चला गया। यानी कि सोचो कि इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी, जो पुराना वाला जो कल्चर है ना, वो है ही नहीं। अब पूरा जो अडॉप्ट कर रहा है वो वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर पूरा वीक बना रहा है। तुम देख सकते हो यूएसए को, देख सकते हो ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश इकोनॉमी है वो तो वैसी पूरा, मतलब ये सोचो जेंडर ही पता नहीं कितने बना दिए उन्होंने। मतलब 100+ तो जेंडर बना, मेल और फीमेल तो होते ही है नॉर्मल, भगवान ने मेल और फीमेल बनाया, लेकिन उन्होंने पता नहीं कितने जेंडर बना दिए, और डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और पता नहीं। तो ये पूरी सोसाइटी जो है ना वो पूरा ऊपर से ही वीक बनाते जा रहे हैं। यानी कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आप स्ट्रॉन्ग थे और फिर आपको वीक, यानी कि ऊपर से ही कोई ना कोई आपको वीक बना रहा। उसका रीजन यही है कि आप वैसे इन्वायरमेंट में रहे हो, कमजोर इन्वायरमेंट, या वो से कह सकते हैं ना कि आप कंपेयरिंग माइंडसेट की, कंपेयरिंग, प्लस आप कोई भी चीज देखते हो उससे अट्रैक्ट हो जाते हो, नहीं भाई यार वो ऐसा है तो मेरे को भी वैसा बनना है। मतलब आपको जहां पर भी मेल के अंदर प्रॉब्लम जहां भी आती है ना,
तो वो फेस करने के लिए एग्री नहीं होता। वो ये सोचता है मैं कैसे अवॉइड कर लूं इस प्रॉब्लम को, यानी कि मैं जितना हो सके अवॉइड करना चाहता हूं। फेस नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम फेस ही नहीं कर रहा है ही नहीं। एक तो रिजेक्शन से डर लगता है, फेलियर से डर लगता है, या कुछ भी हो जाए उसके अंदर डर, सबसे ज्यादा डर यही है। और अगर तुम मर्द होके अगर प्रॉब्लम या सफरिंग पे ये फेस नहीं कर सकते हो तो क्या सेंस है? कोई सेंस ही नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भी हैं, उनको शॉर्टकट चाहिए या फिर उनको मतलब स्पून फीडिंग चाहिए उनको, कहीं ना कहीं सब कुछ उनको मतलब बनाया 99%, क्योंकि मैं बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव करता हूँ ना, मोस्टली यही होते हैं, उनको स्पून फीडिंग चाहिए। अगर अपन ने कोई रोड मैप भी दे दिया ना, वो बोलेंगे ये कैसे, वो कैसे, ये भी चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन भी दे दी, रोड मैप भी दे दिया, स्टेप बाय स्टेप ये करना ही, तो भी उनको ये लगता है आप कर दो थोड़ी सी हेल्प। अरे क्या आप तुम्हारे चम्मच से खाना भी खिला के पूरा डाइजेस्ट भी हम करें क्या? फिर कोई सेंस ही नहीं है। तो तुम देख सकते हो कि ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी यही है कि प्रॉपर तरीके से अगर ये तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, तुम्हारा माइंडसेट है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, तो तुम कहीं पर भी जाओगे तो तुम कहीं पर भी हारोगे नहीं, डिफीट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट वॉरियर माइंडसेट, हाँ वॉरियर माइंडसेट की लड़ना है। मतलब तुम कहीं पर भी सफर कर सकते हो। सफर इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आपको तुमको खुले मैदान में जाके कहीं वॉर लड़ना है, जैसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 या राजा महाराजा लड़ते, वो तो देख लेगा तो पैंट गीली हो जाए। हाँ ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो बात ही मूवी में देखते हैं ना, पबजी में कर लेंगे भले ही, लेकिन जो नहीं, मैंने ऐसे भी देखे पबजी में भी हाथ कांपते बच्चों। हाँ कांपते, लेकिन भले वही कोई सेंस ही नहीं है। क्या मतलब रियलिटी ये तुम नकली बंदूकें चला रहे हो और वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हो। GTA 6 का इंतजार है। हाँ GTA 6 जो भी गेम हो गया उसके अंदर तुम देख लो, जो पूरी लाइफ है वो तुम फेक वर्ल्ड के अंदर जी रहे हो। जो भी कार तुम ले रहे हो वो फेक, बाइक है वो फेक, सब कुछ फेक है। क्या है भाई रियल में? ना तुम्हारी मसल्स है, तुम्हारा जो कैरेक्टर है उसके अंदर फुल मसल्स, फिजिकल, मेंटली स्ट्रांग है, लेकिन रियलिटी में तुम हो ही नहीं। सही बात है। एक बार सोच के देखो, वो सब GTA 6 रियल में खेलो। हाँ रियलिटी में वही चीज कह रहे हैं हम, जो आज का जो हमारा मोटो है वो यही है कि वो सारी चीजें आप रियल में करो, और वही है। हाँ रीजन ये है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली अगर स्ट्रांग नहीं हो तो क्या सेंस है? कोई फिजिकली की तो बात ही नहीं आती है। फिजिकल तो वैसे ही वीक है सारे। थोड़ा 100 मीटर दौड़ा दो तो मतलब नहीं, 100 मीटर भी नहीं, छाती धक धक धक, इतना स्टेमिना है ही नहीं। और एक चीज और बता दूं कि मोस्ट ऑफ द अभी जो एक और ट्रेंड चला है जिम वाला मैं ऑलरेडी बहुत ही क्रिटिसाइज करता हूँ, मेरे पे बहुत गालियां भी पड़ती है। तो रीजन यही है कि जिम का मैं क्रिटिसाइज करने का रीजन ये है कि जो बाहर का एनवायरमेंट होता है, बाहर जो है, क्योंकि अब जिम में ये है कि आप जाते हो, वार्म अप भी नहीं करता। मैंने जिम को बहुत ही ज्यादा अच्छे से किया, मतलब जिम के अंदर के जो भी करते हैं उनको एसी चालू, वर्कआउट कर रहे हैं और तुम लोग वर्कआउट कर रहे हो। एसी में कौन सा वर्कआउट होता है? स्वेटिंग हो ही नहीं रही। अब साइंस का तुझे ही पता भाई कि अच्छे से वर्कआउट कब होता है? जब स्वेट बाहर आता है। सबसे बेस्ट वर्कआउट एक ही है, वो है रनिंग। रनिंग अगर कोई लड़का लड़की कोई भी रनिंग भी कर लेना डेली, कंसिस्टेंसी की, मतलब 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर डेली भागे, जो 1 किलोमीटर भी भागे, वो होता है 10,000 मिनिमम स्टेप्स। हाँ वो है, वो तो, बट अगर रनिंग कर लेना कोई, पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, पूरी बॉडी, वो तो जरूरत ही नहीं है पूरा कार्डियो। और अगर 6-7 महीने कोई कर ले जाए तो उसका दिमाग ही वैसे ही चलने लगेगा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी, बिल्कुल बॉडी से स्ट्रॉन्ग है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा, वो ऑटोमेटिकली स्टेमिना वापस है। हाँ ये जिम विम तो ठीक है, जिम में देखो, जिम में अगर करते भी हो करो, लेकिन उसके साथ में आप रनिंग, जॉगिंग, ये भी पहले मतलब वार्म अप हो, बिल्कुल रनिंग वनिंग करो, उसके बाद जाओ डंबल वंबल ठोको, बढ़िया, क्या दिक्कत है? प्रॉपर तरीके से। हाँ वो सब करते जिम, ऐसे कोई खराब नहीं, पर ये है कि आप ऐसी चल रही है कोई वो सेंस ही नहीं। क्योंकि एक डे होता था जिम का, बाकी अपना पूरे दिन होता था फाइट, रोज अपनी फाइटिंग हो रही है अपोनेंट के साथ में। वो गेम तो अलग ही बात हो गई, गेम तो जानते ही कॉम्बैट स्पोर्ट्स वगैरह तो हवा ही नहीं है इनको। सुनो, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ क्रिकेट हो गया या तुम ऐसे ही कोई बैठे खेलो, ये गेम नहीं, कॉम्बैट स्पोर्ट्स की प्रॉपर बात कर रहे हैं। क्रिकेट भी खेलना पसंद नहीं है, देखना पसंद है। क्रिकेट में विराट कोहली को देखना पसंद है, वर्शिप करना पसंद, खेलना पसंद नहीं है। एक खेलना इनको खेलने नहीं आता, बैठ दो तो एक बॉल में आउट हो गए देंगे। विराट कोहली छक्का मार सकता था, बस उनको विराट कोहली की कवर ड्राइव पसंद आती है इनको, क्रिकेट बाकी कोई नॉलेज, बस इन्होंने देख लिया डायरेक्ट बॉल अगर बाउंड्री के बाहर गई तो छक्का, टपका खा के गई तो चौका। वो खैर इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से वो मैनिपुलेटिव ऐसा कर रखा है, प्रोपेगेंडा, एक रिलीजन बना रखा है क्रिकेट को। तो एट द सेंस कि ये पूरा बिजनेस है, रियलिटी अपन बताएं तो अपन को पता है प्योर बिजनेस। हाँ प्योर बिजनेस है, क्योंकि अगर जो इस रियलिटी से बाहर निकल गया उसे पता है क्या चीजें होती है, और इस जनरेशन को बस डिस्ट्रैक्ट करके रखा। हाँ डिस्ट्रैक्ट कर, उस डिस्ट्रैक्शन से वो पैसा कमा रहे। सही बात। एट द एंड, क्योंकि आईपीएल में कितनी ब्रांड्स होती है, लाखों हजारों जितनी होती है, सब पैसा कमा रहे। वो सिर्फ और सिर्फ तुमको डिस्ट्रैक्शन बेच रहे हैं, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रखे हो, तुम तुम्हारे गोल पर फोकस नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी मेंटली फिजिकली तो वीक हो ही, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम्हारे पास अच्छा शरीर है, ना मेंटली स्ट्रांग हो, डिप्रेशन, ऑलरेडी वो डिस्ट्रैक्शन वो बेच रहे हैं और तुम उसी के अंदर जा रहे हो। तो एक चीज और है कि इस दुनिया में डिस्ट्रैक्ट करने सब लोग चाहते हैं कि तुम डिस्ट्रैक्ट ही रहो। हाँ। फोकस आप रहो, कोई नहीं चाहता। सही बात। सिर्फ कुछ ही लोग चाहते हैं, जैसे हम अभी बना रहे हैं, बाकी आपको कोई ऐसा पुश नहीं कर सकता। आप फोकस्ड रहो, आपके करियर के अंदर कुछ करो। खोल के देख लो यूट्यूब,
कुछ भी नहीं, हाँ आ टाइम जाएगा पास ही आता है। आ जाएगा ये वीडियो वो वीडियो, हाँ ये प्रॉपर देखो, प्रॉपर डोपामिन से, पंच, हाँ प्रॉपर सब पंच, कुछ प्रॉपर punch। ऐसा होता है कि बिल्कुल ही डोपामिन हिट करते हो डोपामिन। बस। हाँ डोपामिन का यही है कि आप डोपामिन, अब जैसे सॉन्ग्स भी हो गए, बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं। अब जैसे कि अगर आप लव सॉन्ग सुन रहे हो, तो जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं वो भी गम है। एक कह रहा मेरे को पता नहीं मुझे एंजाइटी फील हो रही है। मैंने बोला क्या क्या दिक्कत है, गर्लफ्रेंड की दिक्कत है या क्या दिक्कत? बोले है ही नहीं, सिंगल हूँ मैं। सिंगल है, मैं सही फिर बात। मैंने बोला गाने सुनता, हाँ गाने सुनता हूँ। बोले कि यार बहुत सारे अभी ऐसे मैनिपुलेटिव गाने आ रहे हैं, यही सुनता रहता हूँ। उसकी प्लेलिस्ट भेजी उसने प्रॉपर। अब देखो किस तरीके से गाने भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी छोटी से छोटी चीज तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, तो तुम बड़ी चीजें तो भूल जाओ। अब मोटिवेशनल गाना सुन रहे हो तो भी तुम ऐसे सोच रहे हो कि तो वो यूफोरिया है, थोड़ी देर के लिए आपको euphoria, हाँ। मोटिवेशन मिलेगा, अरे Drug है मैं वो, बस it's दुनिया kind of में, like a drug। दुनिया में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जैसे ही वो थोड़ी देर हुई, वो really। यूफोरिया खत्म हुआ, बस हाँ। वही वापस नॉर्मल आ गए, वही वही फालतू वाली प्रॉपर जीवन, रियलिटी में आ गए। पड़े रहना, खाना पीना, बस यही। वो मेजर फेक थिंग है, सब कुछ फेक है। फेक है वो यही है कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करके वो वही बात है, डिसिप्लिन और मोटिवेशन में फर्क उसका, है। हाँ उसका मेन रीजन वो भी यही है, आप मेंटली वीक हो, क्योंकि आप आपके खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सही मेन बात चीज है। यही है ना कि अगर आप आपके इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हो, अगर मुझे आप गाने से एक इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो भाई तुम कितने ज्यादा वीक हो। तुमको बहुत कोई भी बहुत। मैनिपुलेट करके तुमको पागल बना सकता बट गाना जो बन रहा है ना, वो मैनिपुलेटिंग के लिए ही बन रहा है। है। हाँ ये तो अगर आपको बचना है ना, तो बस दूर रहो, हाँ मत सुनो ही मत, सुनो ही मत। सुनो ही मत। बाकी फिर ऐसे कहीं ना कहीं वो podcast अपना असर, हाँ ऐसा पॉडकास्ट सुनो। कहीं ना कहीं वो अपना असर दिखाएगा हाँ। गाना। तो वो उससे बचना ही है आपको, कैसे ही बचो, आपकी आपके ऊपर है। हाँ मेन चीज यही है, क्योंकि आप अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं और मेन तो सबसे पहले माइंडसेट होना चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। हाँ पर्पस, सबसे मेन तो पर्पस, आपका स्ट्रांग पर्पस कि होना आप जरूरी है। पैदा क्यों हुए। बाकी तो कुत्ता बिल्ली भी आ रहे जा रहे हैं, हाँ जानवर भी आते हैं 150 जन्म करोड़ की करके। जनसंख्या है, हाँ, कब कितने आ रहे पैदा हैं। होते हैं अभी तो रास्ते मरते में आ रहे थे अपन, किसी की, छाई नहीं हाँ। थी एक ग्लास, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, नोबडी केयर्स। ना जानते हैं ना कुछ, आए गए वो पर यही अगर है। आए हैं तो कोई पर्पस है। डेथ इज पहले तो पर्पस ढूंढो, पर्पस और जरूरी है, क्योंकि पर्पस मिलेगा देन कहते उसके हैं ना ऊपर फिर 24 मिलियन स्पर्म में फिर ह्यूमन लाइफ मिलती है। 24 नहीं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से एक स्पर्म जीता है, और भाई वो हैं आज जो देख रहे हैं, वो जो बैठे हैं भाई वो। ये तो बहुत ज्यादा प्राउड फील है। और तुम अगर इसमें भी आके अगर तुम कह रहे हो मैं अनलक्की हूँ And या loser फिर हूँ। लूजर हूँ, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, भाई तुमसे बड़ा शर्म आनी चाहिए। बहुत बड़ी रेस जीत के आए हो आप। तुम 300 मिलियन में थोड़ा सा मैं नीचे था, ये तो 10% भी नहीं। 300 मिलियन स्पर्म, 300 मिलियन स्पर्म, इतने विराट कोहली के तुम्हारे फॉलोवर है ना, उतने ऑडियंस में से तुम एक बने हो, तो तुम सोच लो कितने ज्यादा। अब तुम देख सकते हो कि ह्यूमन, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है, आए हो तो कुछ करके जाओ। सही बात है। अब यूं ही है, मेजर ये थिंग यही है ना, मोस्ट ऑफ द वीक और अनडिस्ट्रैक्ट है या फिर ओवर थिंकिंग जो भी पड़े हो, उनका रीजन ये है कि उनका पर्पस नहीं है। उनको टाइम से खाना मिल रहा पर्पस है, नहीं, मेन चीज घर मिल रहा है, purpose घर में सोने को मिल रहा है, और मतलब जबरदस्ती घर वाले एक कुत्ते को जो जरूरत की चीजें मिलनी हाँ, चाहिए, वो सब उसको मिल जाए तो वो कुछ करेगा ही नहीं। वही चीज है। क्योंकि कुत्ते को भी नहीं पता उसका पर्पस क्या है। हाँ वही तो है। अगर एक इंसान भी वैसे ही जीवन जी रहा है, खा रहा पी रहा सो रहा है, तो वो भी एक कुत्ते जैसा है। हाँ उसको यही उसको भी नहीं पता उसका पर्पस क्या है। हाँ, और 90% खाना लोगों मिला को हो। नहीं पता पर्पस ही क्या है। यही नहीं पर्पस ही नहीं। पहला इसीलिए जिसका पर्पस होगा वो वैसे डिप्रेशन ओवर थिंकिंग में उसके पास टाइम कहाँ है। हाँ कहाँ है टाइम, ये टाइम कहाँ है टाइम। अभी अपन आ रहे थे, मैं सोचा 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते, कहाँ है तो थोड़ा सा वो लाइटिंग जा रही है, वो lighting जा इतनी रही है। प्रॉब्लम है, टाइम है कहाँ। पर्पस है तो टाइम नहीं है, और पर्पस नहीं है तो फिर खाली दिमाग शैतान का। हाँ वो तो ही एम्प्टी माइंड्स डेविल्स प्ले पे। हाँ वो चीज है। और मैनिपुलेटिव आजकल जो पूरी सोसाइटी जो है ना, ऊपर से वो सारी मूवीज हो गई, गेम्स हो गए, वो बन भी इसी ले रहे हैं कि आपको और कंट्रोल किया मेन तो इंडियन कल्चर में देखो, जनवरी हाँ कुछ ना कुछ फेस्टिवल, कोई एक फेस्टिवल आएगा, फरवरी में कुछ आ ही festival जाएगा, मार्च में मेरे को जितना याद है होली आ जाती है, हाँ फिर अप्रैल मत मई कर भाई, वो कुछ ना कुछ धर्म वाले आ जाएंगे। ये माननी पड़ेगी चीज। और Festival, हाँ, कल ही अपन इस चीज पे बात कर रहे थे, ये सब आए कैसे, मतलब किसने क्या किया है। उसका रीजन ये भी था, अगर तुम सोच रहे हो ना कि फेस्टिवल बने इसलिए थे कि वो लोग बिल्कुल ही फ्री थे, कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा है गेट कुछ टुगेदर तो ऐसा, रखते हाँ, हैं, get to- तो एक बहाना रखते हैं, हाँ कि मिलना हो जाएगा, क्या काम मतलब हो जाएगा। कुछ ऐसा तरीका ढूंढते हैं, चलो वो अब उसी को लेके चल रहे हैं। अब आज जो इलोन जनरेशन मस्क के पास टाइम है क्या उसको नहीं फेस्टिवल कुछ भाई, करने का? आज जो जनरेशन है, हाँ? आज कहाँ है टाइम, Time कहाँ ही नहीं गेट है। टुगेदर का टाइम नहीं है। है, नहीं है। और मेरे को बताओ, ऐसी फैमिली से मिलके क्या करना जो हाँ। तुम्हारी टांग खींच रही, तुम्हें हाँ, दबा pulling रही। down attitude है मतलब Indian- यहाँ इंडिया में यही है। अगर कोई Indian यूं कहना society। नहीं मेरे जो रिलेटिव्स है बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, ये फालतू बात है। कोई नहीं pulling down है तो attitude। तुमने तरक्की नहीं की इसलिए तुम्हें लग रहा है। हाँ। थोड़ी सी तरक्की करो तो अपने सही। आप, तुम्हें अभी पता reality चल जाएगा जाएगा। तुम्हारी कितनी रिलेटिव कितने तुम्हें सपोर्टिव है या क्या है। तो इंडियन, हाँ, इंडिया में कल्चर यही है। वो चीप मेंटेलिटी है। अभी दिवाली गई, हम्म। पटाखे फोड़ दिए, अभी पता नहीं कुछ अभी और आ जाएगा, आएगा न्यू ईयर, आएंगे मेरी न्यू ईयर आ जाएगा, वो आ जाएगा, फिर बहुत कुछ आएगा। वही लूप चल रहा है। लूप तो आपके पास पर्पस होना तो बहुत जरूरी है। पर्पस होना, क्योंकि डिसिप्लिन कहते हैं ना, वो डिसिप्लिन कैसे आता है, डिसिप्लिन का मेन रीजन ही है फेस्टिवल हो
या कोई क्या कहते हैं उसको, वीकेंड ऑफ हो या Weekend off कुछ हो। भी हो, बर्थडे पार्टी हो, किसी की शादी हो, नोबडी केयर्स। बाकी अगर पैसा है तो हर दिन दिवाली है भाई, हर दिन दिवाली, हर दिन हर दिन त्योहार है, हर दिवाली दिन है। शादी है, तुम हर दिन शादी करो। फोड़ भाई तू, होली पे फोड़ बढ़ा के, तू अभी फोड़, कोई दिक्कत रात नहीं में फोड़, सुबह फोड़, अरे दिन में फोड़, काम, पैसा काम है है। तेरा, पड़ेगा हाँ। तेरा बारूद, हर दिन दिवाली है। हर दिन दिवाली है। ये चीज रीजन समझना यही है बहुत कि जरूरी है। पहले तुम्हें बनना पड़ेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मेंटली मेंटली, फिजिकली, उसके बाद तुम हर दिन एंजॉय कर सकते हो। और पर्पस पर्पस तो मेन चीज है, मेन फर्स्ट गोल। स्टेप, क्योंकि वो एक फ्यूल है, यानी गाड़ी के, अब जैसे ये ट्रैक्टर है तो इसके अंदर अब इंजन भी सब कुछ है, इंजन इज लाइक आवर बॉडी, लेकिन उसके अंदर फ्यूल चाहिए। पर्पस इस तरीके से, पेट्रोल। मतलब कि आप घर से तो निकल गए, हाँ। पर लेकिन वहां पे बहुत सारी गलियां हैं, बट आपको पहले ही पता होना रुकना चाहिए आपकी नहीं। डेस्टिनेशन कहाँ है, हाँ। तो आप सीधी उसी रोड पे चलो। जाना आपको वरना US बीच है। में इतनी रोडें मिल रही है, इतनी गलियां हैं, आप किसी गलत गली में घुस गए तो घुस वही ही चीज गए। है, वो रीजन ये है ना, अगर आपको अमेरिका जाना है और आपको पता ही नहीं कि, नहीं, रीजन ये है कि आपको अगर अमेरिका जाना है और आपको पता ही नहीं जाना कहाँ, जाना का अगर आपका पर्पस क्लियर है मुझे अमेरिका जाना है, तो आप प्रॉपर तो वीजा बनवाओगे, पासपोर्ट बनाओगे, फिर जाओगे। सारा, मतलब जितनी मेहनत है उसी पे करो। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर मेजर थिंग यही है। और वो एक बुक और मैं रिकमेंड करूंगा, ऐसे कि मैंने खुद ने पर्सनली बहुत कुछ सीखा, जैसे जय शेट्टी की हो गई थिंक लाइक अ मॉन्क, वो बुक ही प्रॉपर, अब जैसे मोस्ट ऑफ द जानते नहीं होंगे जय शेट्टी को, और अरे इनको बुक पढ़ना ही नहीं पता, बुक ये स्कूल वाली पढ़ते हैं, वो भी ये पास होने स्कूल वाली भी नहीं पढ़ पा रहे। इनका बस ये नहीं। इंस्टा पे जाएंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे, यूट्यूब पे Simple। जाएंगे, कोई वीडियो देख वीडियो लेंगे, देखेंगे, रात हो time गई, pass। सो गए। हाँ, सिंपल, कोई सेंस ही नहीं है। अब तुमको वो सारी चीजें बदलनी पड़ेगी, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें मजा नहीं आ रहा, मजे वाली चीजें है ही मजा नहीं। कैसे आएगा? मजा आएगा ही नहीं तुम्हें। मजा भाई, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? मजा आ रहा मुझे, क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं, मेरा तू तो भाई, purpose तू तो है। नहीं देखता यूट्यूब पे वीडियो, नहीं, तू तो शॉर्ट्स देख ही नहीं रहा, I'm the तो मजा कहाँ से आ रहा है? तो वही बात है ना, प्रोड्यूसर। पर्पस मिल गया तो मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा। अब देख लो, पहले पर्पस तो ढूंढो, फिर आएगा मजा। पर्पस आना जरूरी है तुम्हारी लाइफ में। अगर पर्पस नहीं है तो तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे और तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। तुम थोड़े दिन मजा, 7 दिन में 1 दिन मजा आएगा, फिर बोलो क्या करूंगा, फिर और बोर हो रहे हो, फिर क्या हो रहे हो, तो वो चीज चलेगी। रीजन ये पहला चीज है, आपका पर्पस होना चाहिए। पहले तो वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट सबसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इज लाइक कि बिलीव इन योरसेल्फ, कि तुम्हें एक तो करना क्या, तुम्हारा क्लियर इंटेंशन होना चाहिए, क्लियरिटी से, कि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है। उसके बाद तुम्हारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, उसके बाद पात्र ढूंढो, हाँ, कि वो क्योंकि हुआ देखो तुम माइंड, अपन जैसे क्यों है इंडिया में ये ना, अपन ने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ही बना दिया, अपन भी थे, तो वो ब्रेक करने के लिए, यानी लोग बोलने के लिए हो जाएंगे कि तेरे से नहीं होगा, सही वो बात है। तुम्हारे खुद के माइंडसेट ही ब्रेक करेंगे। हाँ, क्योंकि वो चीज, उस चीज को तुम्हें हैंडल करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हें हैंडल करना नहीं आया, तुमको तुम्हारे घर वालों को, अगर तुम्हें उनको समझाना नहीं आया, या तुम्हारे गोल से वो और नहीं समझेंगे घर वाले भी। हाँ, नहीं समझेंगे, वैसे नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ उखाड़ा ही नहीं है। क्योंकि वो ये कि मेन उनको क्लियर इंटेंशंस देने पड़ेंगे कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो, या क्लैरिटी से सही बात कि है। हाँ मुझे ये करना है, या इट्स नॉट लाइक दैट कि पापा ने बोला डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना। वो भाई अभी अपन स्टोरी सुन रहे थे कि वो डॉक्टर था, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में डॉक्टर बन गया और फिर सुसाइड कर लिया, और मेरे पापा की वजह से डॉक्टर बना। क्या सेंस रहा? सोसाइटी ने, फैमिली प्रेशर था, मेरे को नहीं बनना था, कोई लेकिन sense बनवा नहीं। दिया, जबरदस्ती बनवा दिया। अब यार अब वो बंदा कितना कैपेबल होगा यार, बहुत कैपेबल। नीट निकालना कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे दे रहा होगा नीट, या फिर कहीं सुना भी होगा भैया दीदी दे रहे हैं, या वॉटेवर, जिनने भी, अगर देखा भी है ना नीट, तो बहुत पढ़ना पड़ता है। जेन्युइनली बताऊं तो मैंने भी दिए, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है दिन रात। और अगर इतनी कैपेबिलिटी है और मतलब कहीं सही पाथ में लगा है, तो फिर कितना कुछ हो सकता है। हाँ, पर वो पाथ मिले तब ना, बात रीजन यही है ना, पाथ मिले तब ना। ये लूप में फंस चुके हैं डॉक्टर, इंजीनियर, एक मतलब सोसाइटी में यूं लगता है कि सोसाइटी सोसाइटी में मतलब हम वाह बराबर हो गए अपन। अगर अब नाम के आगे डॉक्टर लगता है तो ठीक है, वाह अपन को इज्जत मिलेगी। लेकिन कोई नहीं। इज्जत कौन, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है भाई? कौन भाई खाना खा रहा है, कोई भूखा मर रहा है, किसी को क्या फर्क पड़ा है? किसी को कोई फर्क मनी नहीं के पड़ता। पास है क्या डॉक्टर की डिग्री? कोई दिक्कत नहीं है, वो एक हॉस्पिटल खोल के बैठ जाए यार, हाँ, वो रीजन हॉस्पिटल खोल के बैठ जाए, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, डॉक्टर को जॉब पे नहीं। अगर किसी को बनना है तो कोई इशू नहीं है। अगर हाँ किसी को बाय पैशनली बनना है, हाँ, कि बाय पैशन, वो अलग। बट मैं बताऊं ऐसा कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, सोसाइटी बहुत रेयर होगा कोई अगर होगा। मैं बताऊं ना, क्योंकि देखो सैलरी इतनी भी नहीं होती है। अपन यूं सोचेगी एक सर्जन की क्या होती है, वो सर्जन बनता है तो अच्छी सैलरी उसी की होती है। सही बात है। और सर्जन और वो बनने के तभी लिए होती है उसकी जब वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम हाँ। कर रहा होता है, गवर्नमेंट में और प्लस नहीं मिलती है। टाइम और टाइमिंग तो 10 साल ले लो, 10 साल में क्या 10 साल मिनिमम, 10-12 साल ले लो। मोस्ट ऑफ द, और अगर आपको और तगड़ा वाला बनना है तो शायद 15 साल, क्योंकि आपको प्रैक्टिस, ये थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हाँ, मेडिकल फील्ड जो है ना, प्रैक्टिकल, आप जितने पेशेंट को सर्व करोगे अपनी सर्विस, देन आपको वो चीज सीखने को मिलेगी। हाँ। तो 15 साल मिनिमम ले लो, देन आप अच्छा कमाओगे। क्योंकि जब मैं जिम में था, मेरे कुछ क्लाइंट थे वो डॉक्टर भी थे, और वो बहुत ज्यादा एज्ड थे। अब वो सर्जन थे और वो बूढ़े थे, और उनकी सैलरी भी अच्छी थी। वो भी यही कहते थे कि टाइम, बोले यार रंजीत
कमा रहे हैं पैसा अच्छा खासा, लेकिन अब कहाँ लगाए? क्या लगे, शरीर में ही ताकत है। शरीर में ताकत नहीं है, कुछ है ही नहीं, टाइम भी है लेकिन खुद की energy बीमारी में नहीं। लगाना अभी हाँ, है। खुद की बीमारी में। अब कार भी ले आए, लग्जरी कार, लेकिन चलाने की इच्छा नहीं होती। ओपन छत, जो एनर्जी है ये मतलब ये एज में रहती है। हाँ वही चीज है, एंजॉय नहीं कर पाते। सही बात है। रीजन, अब जैसे कि अपने पास अच्छी हेल्थ भी है, सब कुछ, तो लैम्बोर्गिनी भी चला भी पाएंगे, या कुछ अच्छी लग्जरियस बाइक या कुछ चला भी पाएंगे, उसे एंजॉय भी कर पाओगे, एंजॉय भी कर पाओगे, क्योंकि वेल्थ अगर तुम कमा रहे हो अब पैसा 60 साल का बुढ़ा ये बाइक लेके 100 की स्पीड पे तो नहीं जा सकता। कांपने लग जाएगा। नहीं जा सकता, उसके हाथों में इतनी पावर नहीं है, हाँ। और तुम तो अभी से ही नहीं हो। रीजन इतनी मेन power चीज तो अभी नहीं है इनमें। तुम्हारी जो फाइट है वो टाइम से। हाँ, टाइम मेजर गोल्डन टाइम आपका ये 18 से 24, 25 तक ले लो, चलो 30 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 18 से 24 18 से मेजर 24। गोल्डन, 18 से या 15 साल का भी हो, 15 साल घिस दो जितनी घिस पाए। हाँ, जितनी घिस पाओ, जितना जल्दी घिसोगे उतना ही जल्दी तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा, और उतना ही तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, और क्लीन और कोई 22-23 का भी है, अगर तो वो 1-2 साल भी खींच लेता है, काफी है। चल जाएगा उसका काफी काम। है। उसमें इतनी हाँ, कैपेबिलिटी है। क्योंकि अगर वो ये- ये पॉडकास्ट तक आया है, हाँ, तो उसमें इतना काफी। माइंडसेट तो है कि लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि हाँ, अदरवाइज तो वो बहुत ऑलरेडी तू आ गया है, स्टार्ट तो तूने कर दिया। एंटरटेन के लिए यूट्यूब है, जाने उसी के लिए जाता है वो। हाँ वही है, एंटरटेन हो जाओगे आप। मेजर रीजन यही है, क्योंकि अगर आप तुम्हारा जो गोल है वो अगर तुम क्लैरिटी से अगर यूं रखोगे कि मुझे क्या करना है, तुम्हें पर्पस ही नहीं पता और तुम जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो कहते हैं ना दिन निकले जा रहे हैं, कोई बिना- फर्क नहीं पड़ता। वो गधा कहते हैं ना, बिना पर्पस की मेहनत करना। आप गधे को कितनी मेहनत करा लो, कर लेगा वो, कर लेगा, मजदूर भी कर लेता है। लेकिन अंबानी सबसे ज्यादा मेहनत ही मजदूरी करता है। हाँ मजदूर, लेकिन अंबानी जी कम करते हैं। अंबानी जी कुछ भी नहीं करते। देखा जाए तो अंबानी जी फिजिकल वर्क तो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं बट वो करते। मेंटली वर्क इतना करते हैं कि हाँ। आप देख लो कहाँ हाँ वो तो ही। है, सीधी सी बात है। और मजदूर जो है वो फिजिकली वर्क करता है, मेंटली वर्क नहीं कर पाता। Physically, उसको सिर्फ इतना है कि ये पत्थर यहाँ से इसका उठा के यूज नहीं करता वहाँ ना, रख दे। माइंडसेट का। माइंडसेट मेजर इसको रीजन use- इसका यूज करो। मेन यही है यूज करने के लिए। मेन यही। हाथ पांव तो ठीक है, सब आपको कुछ वैसे ही ऐसा हो है। जाएगा। ये अगर जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस स्ट्रांग है तो वैसे ही तुम जिम जाना स्टार्ट कर दोगे, रनिंग जॉगिंग, तो वो वैसे ही तुम्हारा फिजिकल आ जाएगा। मेन चीज ये, तुम अगर मजदूरी जैसे काम कर रही हो, तो वही चीज है कि फिर कैसे ही तुम क्या ही पैसा कमा पाओगे, कैसे ही मेंटली स्ट्रांग रह पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इन द सेंस यही है। और मेजर रीजन ये भी है कि अब जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो है, अभी अपन ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी जो बात कर रहे थे, कि एक तो वीक पेरेंटिंग, वीक पेरेंटिंग, क्योंकि इन्होंने अब देखो, जिसके थप्पड़ नहीं पड़ी हो या जूते नहीं पड़े हो, जो माँ बच्चा बाप मार नहीं खाते वो मार नहीं खाया बिगड़ वो जाते तो हैं। हाँ मतलब इनका जो बिहेवियर है शो करता है कि इन्होंने कभी मार ही नहीं खाई। हाँ, क्योंकि मोस्ट क्योंकि अगर स्कूल में ही कभी मार खाई तो इनके माँ बाप वहां जाके लड़ रहे हैं हाँ कि कि टीचर मेरे बेटे को किसने मारा। हाँ, ये हालत है थोड़े। हमारे टीचर तो क्या ही अपने तो जान ऐसे पकड़े कि बोर्ड में मार रहे हैं, खून निकल रहे इधर से, किसी के बाल निकल रहे और सर में। अपन और डर रहे कि घर नहीं बोलते, घर जाएंगे तो घर वाले और अपन को मारेंगे। हाँ, कैसा क्या किया तूने, अब तूने देखो- कुछ खराब किया हाँ, होगा। तो अब ये देखो कि अब जैसे मारना इट्स नॉट बैड थिंग। अब तुम सोचोगे टीचर ने ऐसे कैसे मार दिया, हमारे ईगो पे आके, नहीं, उस मार की वजह से ही तुम ये सोचोगे कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे प्रूव करना है, क्योंकि मर्द होके ईगो हर्ट होता है। सही बात यार, है। मेरा और ego मेन hurt चीज ये है कि मतलब अपन जो है ना खुले सांड है। हाँ, अगर अपन को डिक्टेटर छड़ी दिखा के नहीं डराया तो अपन कहीं भी जा मर्द को हम मर्द अपन प्यार कहीं से भी जा कभी नहीं सकते सीखता। हैं, और अपन मैन 90% चांसेस है कहीं भी जाके गलत जगह ही जा सकते हैं। हाँ इसलिए अपन को ठोक पीट के ही बिल्कुल एकदम डिजाइन देनी पड़ेगी। हाँ वो तो है, क्योंकि डिजाइन देनी है तो अपन को ठोक पीट चाहिए ही। वो मर्द को यही है कि- मर्द को तो चाहिए, ठीक है, लड़की Pain का and अलग है, suffering। लड़की बहुत अलग होती है। हाँ, वो यही है कि उसको happiness लड़की की बनी जरूरत है। प्यार करने के लिए, हाँ, हैप्पीनेस, लेकिन लड़के प्यार करने के लिए नहीं बने। हाँ, वो रीजन ही, क्योंकि आप उनको यहाँ पर ठोको आए- पीटो बढ़िया। हाँ, जितना आप सफर करोगे, जितनी जितना सफर प्रॉब्लम, हाँ, करोगे। जितना सफर करोगे उतनी ज्यादा आप शाइनिंग होके या उतनी ही अच्छे से बन उतना ही जाओगे। चमकोगे। सही बात उतनी, है। हाँ, मेन चीज यही है, जितना सफर उतना चमक। क्योंकि ये अपन भी जितनी बार फेल हुए, जितनी बहुत प्रॉब्लम, फेल तो जितनी मार निकले खाई, जाए, किताब भर जाए, हाँ, कमी नहीं है, पूरी मूवी बन जाएगी, हम सीरीज बनाएंगे, मूवी सीरीज डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी उसके बनेगी ऊपर। केंद्रीय विद्यालय। केवी से हम, केवी वाले वैसे, केवी वाले वो ज्यादा रिलेट कर हाँ, पाएंगे। केवी वाले कुछ, और केवी वाले होती है, केवी स्कूल का रीजन ये है कि वहां पर अपन को सफरिंग है, एक कॉकटेल है वहां पे। हाँ, कॉकटेल है, कॉकटेल ना हमारे दिमाग में कोई कास्टिज्म भर सकता है, ना रेसिज्म, ना कुछ भी नहीं, क्योंकि हम ना religion। एक ही क्लास में सारे रिलीजन के अमीर बच्चे, बंदा भी है, गरीब भी गरीब है, भी है, मिडिल क्लास भी है, हर टाइप का रिलीजन हमको ना मिल ही जाता है। हाँ, हमने ईद में उसके घर पे भी गए, सवैयां भी खाई दिवाली पे हमने, उसने हमारी मिठाई भी खाई है, हमारे सब चला चल रहा अपने है। इधर। और हमको 12th के बाद पता पड़ा कि रेसिज्म भी हम होता है, चर्च भी casteism गए, होता है। हम चर्च भी गए। हाँ, मस्जिद 12th के बाद में पता चला ये सब चीजें होती कि है। हम चर्च भी गए, मस्जिद भी गए, मंदिर भी गए, गुरुद्वारा भी गए, हर जगह गए। हर जगह अपना कोई और दिक्कत हमको नहीं है। कुछ पता ही नहीं था, और उसका रीजन यही था कि अगर
तुम इसे स्कूल में हो जहाँ पर ये सारी चीजें होती है, जहाँ पर पुश करते हैं रिलीजन कास्ट, बहुत जगह ऐसा होता है। हाँ, ये बहुत जगह आज कुछ स्कूल ही ऐसे बना कि एक पर्टिकुलर कास्ट का बना देंगे और हाँ, caste। मेजोरिटी उन्हीं बच्चों को लेंगे, थोड़ा बहुत ले लेंगे क्योंकि स्कूल भी चलाना फंडिंग के लिए, हाँ। लेकिन मेजोरिटी उन्हीं को रखेंगे। लेकिन अब वैसे बच्चे उन्हीं के अंदर वो सेम माइंडसेट आता रहता है कि अपन अपर है, बहुत ही वीक माइंडसेट है बहुत, ये तो चीप वीक भी नहीं कह सकता हूँ मैं, चीप ये तो चुल्ली और पानी ले आराम से उसमें नाक वाक दबा के बैठे, ये वो वाला माइंड मतलब अगर इतने से में मैनिपुलेट हो रहे अपन। इनको ये सोसाइटी वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे रखते हैं कि तुम इस रिलीजन के हो या इस कास्ट के हो, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन, हम किसी एक को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मुझे भले तुम एथियस्ट के दो, मिस्टर एथियस्ट, हम कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई प्रमोट है नहीं इसमें। चाइना वाले जैसे समझ लो तुम कि हम किसी में बिलीव ही नहीं करते, ऐसे समझ लो किसी को। अब यूं एक जो प्रमोट भी कर रहा है, जब पुश भी कर रहा है कोई भी रिलीजन हो या कास्ट, वो तुम्हारा भला चाहता ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, वो बिल्कुल ही यूं है कि तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। पहला ही क्वेश्चन ऐसे लोगों से तो यही है, तुमने कमाया क्या? हाँ, मतलब जो कास्ट है, मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया कि एग्जाम दो, हाँ। है ना, पूरे नंबर आएंगे तो आप वो आपको टैग मिलेगा। हाँ। पैदा हुए यार, कुछ नहीं है, पैदा हुए उसमें, जैसे साइंस का कोई कहाँ पैदा हो रहा है, कैसे क्या है? करता है साइंस, कहती है कि वी आर होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, बंदर थे, फिर बंदर से हाँ, करके इवोल्यूशन हुआ। और हाँ, तो भाई कहाँ है नहीं, पर ये किसने कमाया थोड़ी है, कोई नहीं कमाया, पैदा हुए, तो इसमें घमंड किस बात का? हाँ। और पहली बात तो ये घमंड मतलब क्या है, इस पे तो जितना बोले उतना कम है, बट फालतू बात है। हाँ, वही है डिस्ट्रैक्शन की, डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि अगर तुम्हारा जो गोल है, तुम इस दुनिया वापस में आप पर्पस काम की बात करने आ जाती है। हाँ, अगर पर्पस स्ट्रॉन्ग है तो ये सब फालतू बातें ही हाँ, वही लगेगी, काम करने के लिए, इस चीजों में कभी फंसोगे भी नहीं। ऐसे लगेगा काम का बंदा कौन है, हाँ। उसकी कास्ट Major मैटर reason करती नहीं, वो है कौन, वो काम क्या करता है, खत्म बात। अगर वो अपने को सिखा के जा रहा है, धोख दो, खत्म बात। वो मेजर रीजन यही है ना कि अगर आप इन चीजों में बिलीव करते हो तो ऑलरेडी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रखे हो। हाँ, हो पक्का। Distraction। क्योंकि यार, और अगर इस ट्रैप में कोई फंसा हुआ है तो फिर बहुत ही ज्यादा गहराई में मतलब अभी ऊपर वाले से प्रार्थना ही करोगे, तुम्हें निकाल दे तो निकाल दे, अदरवाइज ये तुम्हें खुद ही निकलना पड़ेगा, भगवान तो खुद ही हंस रहा है। यहाँ से निकलना तो भाई साहब बहुत भारी काम है। किसी के माइंड में अगर ये सेट हो जाए कि ये कास्ट अलग, ये कास्ट अलग, ये कास्ट अलग, तो मामला, रिलीजियन, ये तो स्कूल्स के अंदर पूरा, कॉलेजेस के अंदर पूरा हो। क्योंकि मेजर रीजन ये अपना जो इंडिया का यूथ है डिस्ट्रैक्ट इसी रीजन से, हाँ, क्योंकि इनको डिस्ट्रैक्ट मतलब पहले तो रिलीजियस, हाँ, रिलीजियस का मामला खत्म हो तो फिर कास्टिज्म में डालते हैं, फिर रेसिज्म। एक ही रिलीजन में कास्टिज्म और अलग है, और अपन पहले तो रिलीजन में ही लड़ा रहे, वहां की लड़ाई अगर बाई चांस सुलझ भी जाती है तो फिर आ जाओ और कास्टिज्म में और लड़ाओ, हाँ। वहां पे और लड़ाते रहो तो फिर अलग कुछ और कुछ और, तो फिर भाई पर्पस कहाँ गया? इससे बड़ा तो तुम तुम्हारी दिवाली में बिजी रहो। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूंगा, चाइना वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तभी वो आगे सिर्फ वो काम पर ध्यान देते हैं। अगर वहां का 10 साल का बच्चा है ना, अपन अपना आईफोन दे देंगे कि तू बना, वो बना के दे देगा अपन को, उसको सिर्फ अपन को चीजें ला के देनी है। और यहाँ ले जाओ तुम तुम्हारे अपर कास्ट वालों को बना पाए, नहीं पता है क्या अपर का छोड़, 24 साल का अगर इंजीनियर आगे तो तुम रख रहे हो, इंजीनियर भी होगा ना, वो नहीं कर सकता। 99% इंडिया के जो इंजीनियर है वो अनएम्प्लॉयबल है, क्योंकि वो रट्टा मार के जैसे तैसे उन्होंने स्किल सीखी नहीं है। और स्किल मतलब ठीक है, वो एजुकेशन सिस्टम ही अपना थोड़ा, हाँ, अपन जानते हैं थोड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन बट डिस्ट्रैक्टेड अगर बंदा है, अगर डिस्ट्रैक्टेड नहीं है तो वो भले पढ़ने वाला बच्चा सीख लेगा आगे जाके, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्टेड है तो फिर तो क्या ही सेंस ही, उसको खुद को कट आउट करने पड़ेंगे डिस्ट्रैक्शन। एक सपोज करो एक बंदा है जिसमें बहुत कैपेबिलिटी है, लेकिन उसके सामने एक ऐसा बंदा आ गया जो उसको सब कुछ सिखा सकता है, हाँ। लेकिन वो सिर्फ उसको हटा रहा है, डिस्ट्रैक्ट मतलब साइड कर रहा है क्योंकि उसकी कास्ट देखे, तो कभी सीख ही नहीं पाएगा। नहीं, वो देखेगा नहीं मैं तो इससे क्यों सीखूं, वो मैं तो ये हूँ, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। अब टाइम चेंज हो रहा है, अपग्रेड अब तो बहुत ज्यादा एआई के आने के बाद तो इतना ज्यादा आएगा, यही सबको लपेटेगा, वो किसी को बख्शेगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी तक इंडिया में इतना वो है क्यों नहीं, अभी तक मतलब इतने वेकअप पता क्यों नहीं पड़ा? सही बात, रीजन क्योंकि अपन को पता है मतलब इतनी ज्यादा एडवांस उसके अंदर चीजें है ना, मतलब इनसे बस उसमें इमोशंस आ भी गए हो, अपन को नहीं पता, उन्होंने रिलीज नहीं किया। लेकिन अगर उन्होंने रिलीज कर दिया ना तो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस प्लेनेट पे, क्योंकि वो चिट्टी रोबोट करके मूवी भी आई थी, हाँ, वो अब रियलिटी में होगा। वो मूवी का नाम शायद रोबोट ही था, चिट्टी रोबोट, हाँ रोबोट ही था। उसके अंदर तुम देख सकते हो, उसके अंदर लास्ट में इमोशन आ जाता है, फिर वो फिर कितनी तबाही मचाता है, उसके ओनर को ही जिसने बनाया उसको वो पूरा डिस्ट्रॉय करता है। और अगर तुम देख रहे हो मार्वल देखते हो, आयरन मैन, वो भी अब रियलिटी में बनने वाला है सारी। तो अब तुम देख सकते हो किस तरीके से, अब तुम कहाँ हो, कौन सा तुम अपना दिमाग देखो, तुम कहाँ फंसे, कहाँ पर हो, तुम्हारा देखो कौन सी स्टेप पर हो, जीरो पर हो इन कास्टिज्म रिलीजन। जीरो नहीं है, ये माइनस में। हाँ, जीरो नहीं है, ये माइनस में, और जमीन खोद के अंदर बैठ गए। हाँ, जीरो पर तो तब आओगे जबकि तुम, हाँ, एक बार का सब डिस्ट्रैक्शन हटाओ, देन खड़े हो, यार अब सीखते चलो, तो आगे जीरो पे।
कि हम अब तुम पहले ही किसी चीज में फंसे पड़े हो, हाँ इन सब चीजों में, और ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। Waste of time। जो ये ऊपर के लोग ये सोचते भी नहीं, सब चीजों इनको फंसा दिया है, डिस्ट्रैक्ट पड़े करने रहो, के लिए बना है व्यस्त सारा। रहो, कहते रहो ये लड़ाओ, कल को क्या होगा, परसों को क्या होगा, ये हो गया वो, बस इसी में फंसे पड़े। और से बताओ, एक आम इंसान कुछ कर भी नहीं सकता, यही कर सकता है। और ये चीज खत्म भी ऐसे ही होगी, अपने अपने में खत्म कर दो सब। पर्सनल बंदा खड़ा है और पर्सनल कहते हैं कि मेरे को आज से कोई कास्ट धर्म से कोई लेना देना नहीं, अगर पूरी इंडिया ही ऐसा कर दे तो खत्म होगी चीज। भले ही नेता कितना भी करते रहे, हाँ बाहर वाले, अरे लोग तो आएंगे डिस्ट्रैक्ट खत्म करने, हो गया तुम्हें ये तो। तुम्हें रहना ना फोकस। एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, एक आएगा प्रॉब्लम, और फिर अब या तो फिर ये एक समय सिखाएगा या तुम सीख जाओ। मेजर थिंग यही है कि अगर तुम खुद से सीख गए, बेटर यही है कि खुद सीख ले, खुद से सीख लो। क्योंकि अगर कोई आके तुम्हें सिखा रहा है तो मतलब सोचो बहुत देर हो चुकी है वो। नहीं समय सिखाता है तो फिर वो बहुत गंदा सिखाता है, लकड़ी लेके, डंडा वंडा लेके अच्छे से। प्रॉपर उसकी और वो गंदा ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉपर। क्योंकि तब तक तुम्हारा टाइम भी निकल और शायद चुका फिर होगा, ये है कि तुम शायद रिग्रेट सीख भी नहीं पाओगे, तुम्हारे पास रिग्रेट रहेगा कि हाँ काश हम कर लेते, कर काश। लेते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, अब जैसे कि अपन भी किसी, अब जैसे कि मैं बताऊं, मैं लाइक कि वो अपने रिलायंस के अंदर ही मिला था, एक ब्राजीलियन डॉक्टर सर्जन था, इसका हार्ट का, कार्डियोलॉजिस्ट का था, एज्ड था अच्छा खासा, तो वो मल्टी मिलियनेयर था। जनरली मैं बता रहा हूँ, वो मिला, मेरे लगा कि ऐसी कॉन्वर्सेशन कर लेता हूँ, मैंने किया, वो बोले कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट का हूँ, आई एम अ मल्टी मिलियनेयर सर्जन, और अच्छा खासा वो कमाता है। और वो यूं कि अब वो उसकी वाइफ के साथ एज था, 80 ईयर्स का था, और वो निकला था यूं। तो मैंने उससे पूछा कि मैं सबसे पूछता हूँ व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस फॉर मी एज ए यंगर सेल्फ, कि आप अगर इस एज में होते तो। वो बोले कि जो भी आए इम्प्लीमेंट करो और सोचो। क्योंकि अगर तुमने ये टाइम, अगर तुम्हारे माइंड में एक थॉट भी आया कि यार मुझे करना है, यानी कि यार घर वाले बोल रहे डॉक्टर बनना है, लेकिन यार मुझे बिजनेस भी करना है, उसके अंदर एंटर करना है, लेकिन तुमने घर वालों की बात मान के अगर कर भी लिया और उस लूप में फंस गए तो तुम खत्म हो। और फिर तुम आगे जाने के बाद, फंसने के बाद, फंसने के बाद तुमसे रिग्रेट रहेगा, काश उस टाइम में मैनिपुलेट कर लेता, या मेरे पेरेंट्स को मैं कन्विंस कर सकता था। मैं पेरेंट्स को हर कोई कन्विंस कर सकता है, बिल्कुल यार। तुम्हारे और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा असेट उसका बेटा बेटी। इन दी एंड लाइफ तुम्हारी है। हाँ लाइफ तुम्हारी है, मेहनत तुम्हें करनी है। क्योंकि पता आज ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ, पेरेंट्स तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, वो पेरेंट्स चला रहे हैं, लेकिन यही चीज तुम अपने दादा दादी पे देखो, आज पेरेंट्स तुम्हारे दादा दादी की लाइफ चला रहे हैं, तो कल को तुम्हें भी पेरेंट बनना है और तुम अपने पेरेंट्स की लाइफ चलाओगे। तो अब कैसे चलाओगे अगर तुम आज पेरेंट, देखो आउटडेटेड माइंडसेट, वही वाली बात है। हाँ वही माइंडसेट आउटडेटेड, गवर्नमेंट जॉब कर लो वगैरह, ठीक है, वो अब उस अलग टॉपिक है, वो अब अपग्रेड हो गया वो। लेकिन अब जो चीजें है वो स्किल पे बेस करती है, और देन आपके कुछ सपने अगर हैं तो पर्पस ऑलरेडी है, लोगों को समझाना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं पूरे दिन तो स्क्रॉलिंग चल रही है, फिर लास्ट में पापा को जाके कह रहे हो कि पापा मुझे रोल्स रॉयस खरीदनी है, मैं कैसे करूं? तो वो पिताजी भी कहेंगे कि बच्चा है, बचपन के सपने देख रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप दिन रात काम कर रहे हो तो पिताजी आके खुद कहेगा यार तू शायद एक दिन रोल्स रॉयस खरीदेगा बेटा, कमा रहा है तो खरीद लेना। हाँ, क्योंकि नहीं वो, अरे वो तुम्हें एम्बिशंस भी तो देखेगा तुम्हारे। हाँ बेटा मेरा काम तो कर रहा है, तुम्हारा विजन तो समझेंगे वो। और ऐसा कुछ नहीं, आज की लाइफ, आज की डेट में मतलब इतने आउटडेटेड पेरेंट मुझे नहीं लगता। अगर बच्चा यूट्यूब से यहाँ तक आ गया है तो इतना आउटडेटेड माइंड से तुम्हारे पेरेंट्स का नहीं लगता। नहीं है, हाँ नहीं। अगर तुम्हें मोबाइल दिला रखा है, मोबाइल, और तुम यूट्यूब चला पा रहे हो, तो तुम अपने पेरेंट्स को शायद थोड़ा बहुत कन्विंस तो कर ही पाओगे, आराम से कर सकते, बिल्कुल कर पाओगे, एनीबॉडी कैन। अरे हाँ, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम खुद ही फट्टू हो, तुम्हें खुद भी अपने आप पे भरोसा नहीं चाहिए होता 2 मिनट में कन्विंस कर लेते, मैनिपुलेट। ये रॉबर्ट ग्रीन, खाना छोड़ दो, हाँ अपने सपनों के लिए तुम लड़ नहीं सकते, बाकी तो तुम मोबाइल नहीं आ रहा। रॉबर्ट ग्रीन से तेज हो। रीजन यही है ना, क्योंकि यार पेरेंट्स को, अब जैसे मोस्ट ऑफ द कहते हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे और पेरेंट्स हमको मना कर रहे हैं। क्योंकि पिछला जो पॉडकास्ट अपन ने डाला था ये के ऊपर कि हम करना चाहते हैं, हमको सीखना भी है, लेकिन पेरेंट्स हमको सीखना नहीं देना चाहते। लेकिन अगर तुम कोई गलत काम करने जाओ, वो तो बिना परमिशन बंदी से मिलने गया, कभी पूछ के गया? कभी सिगरेट भी फर्स्ट टाइम की दोस्त ने कहा कि भाई मीठी होती है, पापा से पूछ के तो नहीं गए? कभी पूछा नहीं? अरे नहीं, ये बहाने, सिर्फ एक्सक्यूज। और ये मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि ये खुद ही फट्टू है। मतलब इनको खुद पे ही सेल्फ बिलीव नहीं, यार क्या पता हुआ ही नहीं, मेन तो क्या पता हुआ ही नहीं, तो बिलीव ही नहीं था, मैं तो बीच में लटक जाऊंगा, ना ये दे पाऊंगा। अगर तुम आज गलत जगह जाते हो, एबिलिटी नहीं है वो तो फिर वही ट्रेडिशनल, वही चीज है। इनको डर नहीं लगता था, हाँ नहीं लगता था इनको डर, जो लिया हुआ। और उस समय ये था कि अब जैसे उस समय इतने युद्ध में जाते थे, पुराने लोग युद्ध में जाते थे, एक तीर आया छाती में, आर पार खत्म आदमी, लेकिन वो युद्ध में जा रहा है। हाँ वही, लेकिन वो युद्ध में जा रहा लड़ने। उस समय रिसोर्सेस नहीं थे, आज आपके पास हर चीज रिसोर्सेस है, हर चीज है, हर चीज। यानी कि आप
घर बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ एक इतना सा मोबाइल है, इतना सा हाथ जितना इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है आपके पास, आप कुछ भी बनाना सीख सकते हो, कुछ भी करना सीख सकते हो। यानी कि आप हार्वर्ड की भी जो नॉलेज है बिल्कुल। वो एक्सेस कर सकते हो। यानी कि अगर आप 90s में जाते अपने दादाजी, उस समय अगर आपके हार्वर्ड के अंदर, कॉलेज के अंदर अगर आपका एडमिशन हो रहा हो, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल रहा। यानी अपना पहले था गुरुकुल सिस्टम, तो वहां पर था, उसकी वैल्यू क्यों थी, बाहर से लोग पढ़ने क्यों आते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, ध्यान मिलता था। हाँ, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन। अब ये अब आपके पास टूल है सारे, सही बात कि आप हर इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। तो कर ही नहीं रहे, उनको नहीं मिलती थी तो वो देखते थे यार काश मिल जाए, कहाँ से इनको मिले, मिल काश गई मिले। तो इनको कदर नहीं है। हाँ, तो मेन चीज यही है कि आपको प्रॉपर पर्पस लाना पड़ेगा, उसके बाद आपको करना क्या है वो रोड मैप, फिर आपको जो भी करना है उसका आप इन्फॉर्मेशन का एक्सेस आप ले सकते हो कहीं से भी। आपको जो चीज सीखनी है, एआई के बारे में सीखना है, ई कॉमर्स के बारे में सीखना है, जितनी भी इंटरनेट स्किल्स के बारे में, सब चीज आप सीख सकते हो। अब जैसे कि इंटरनेट से भी आप जो नहीं सीख सकते, अब कुछ लोग लेजी हैं, वैसे जेनजी तो बहुत ज्यादा लेजी है, इनको यूं ही चाहिए थाली के अंदर सारा खाना चाहिए प्रॉपर, नहीं चबा के भी दो, हाँ चबा के भी चबा के चाहिए, भी प्लस स्पून के साथ में भी दो। सब कुछ तो ये कोई नहीं तुम्हारा करने वाला, कोई आके तुम्हें फीड नहीं करने वाला कि यार भाई तू कर ले, ये कर ले, क्योंकि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और थोड़ा रोना धोना छोड़ो, सिंपैथी चाहिए इनको। थोड़ी छोटा सा कुछ हो गया, बंदी ने बात आज मैसेज नहीं किया, दोस्त ने कुछ कह दिया, या इनको किसी फैमिली वाले ने कुछ डांट दिया, मतलब ये अब बहुत ही ज्यादा, हाँ, इससे सबसे थोड़ा ऊपर आओ। हाँ, ये आज का बैकग्राउंड रखने का यही सही था कि ट्रेडिशनल व्यू थोड़ा समझो। हाँ, तुम ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी होती क्या है। तुम्हारा बाप कभी गया क्या किसी से पूछने कि यार मेरे को दादा ने ऐसे क्यों कुछ कहा, हाँ, या रोने लग गया तुम्हारा, कभी ऐसे कुछ चीज नहीं यार। वो पूरे दिन हर दिन सुबह उठता है, निकलता है काम पे, रात भर करता है, रात में घर आता है, सिंपल सी सुबह देखता है, ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, नहीं फर्क पड़ता उसको, मालूम है बना ही इसीलिए, प्रॉब्लम है, हाँ, उनको पता है कि वो पैदा ही इसीलिए हुआ है, हाँ, उनको यही करना सफरिंग के लिए, ये उनकी ड्यूटी है। हाँ, तो ये चीज थोड़ा अंदर लाओ, थोड़ा मतलब हर नाजुक कली मत बनो, सीधी सी बात ये है। सिंपल थोड़ा सा अपने में सेल्फ बिलीव और थोड़ा बिल्ड करो, छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं रोना। कुछ है सेल्फ, क्योंकि अगर खुद के अंदर बिलीफ सिस्टम नहीं है, अगर मुझे पता है मैं 10 किलोमीटर रनिंग कर लूंगा, हाँ कर लूंगा, लेकिन बाकी अगर मेरे अंदर बिलीफ नहीं कर पाऊंगा मैं 1 किलोमीटर, तो फिर कर भी पा रहा होगा तो भी नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि खुद के आपके यहाँ से जीत गए, हाँ, बस वो कहते तो हैं आप मन जीत जग जीत, वो बहुत सिंपल सी चीज है। क्योंकि मेजर थिंग यही रहती है हर चीज में कि माइंडसेट, आप माइंडसेट यही बात पहली ये चीज है कि अगर आपको बिलीव है, अगर बिलीव इन योर ये सही है ना, तो यहाँ कुछ भी बिगड़ जाए नहीं फर्क कोई पड़ेगा। दिक्कत नहीं। और अगर ये खराब है और यहाँ सब कुछ सही है, भी था, तो बिगड़ेगा, वो एक साइंटिस्ट था ना, क्या स्टीफन वैसे कर, सिर्फ वो यहाँ से सोच पाते थे, उनकी बॉडी पूरी पैरालाइज थी, और उनकी जो थ्योरीज थी आज भी फिजिक्स में दी, हाँ, फिजिक्स के अंदर, और आज भी पता है एआई के अंदर यूज होती है। सही बात, जैसे जेफरी हिंटन करके थे, उन्होंने यूज की, वो खुद कहते थे, बोले कि उन साइंटिस्ट ने ये जो थ्योरीज दी थी आज रियलिटी में हो रही है। मतलब सोच लो, उस बंदे ने सिर्फ ब्रेन का यूज किया था, उनकी सिर्फ फोटोज हैं कि वो बंदा सिर्फ ये सारा कंट्रोल कर रहा है सिर्फ ब्रेन से। अब तुम सोच सकते हो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल टूल है। और एक और बुक मैं अगर रिकमेंड करूंगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि जो उस बुक जो जिस बंदे ने लिखी है, जो उसका राइटर है, उस बंदे को पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, और उस बंदे ने उसने पूरा डिसाइड किया था कि मुझे जो है कि, यानी कि अब जैसे उसका 6 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ और पैरालाइज हो गया, और उसने दिमाग में ला दिया, डॉक्टर ने सामने बोल दिया कुछ नहीं हो सकता तेरा, ऑलरेडी पैरालाइज है तो उसने बोल दिया कि न्यू ईयर के दिन मैं इस हॉस्पिटल से बाहर निकलूंगा और मैं पूरी बाहर की दुनिया देखूंगा और मेरी फैमिली से मिलूंगा, चल के जाऊंगा प्रॉपर। तो उसने जिस तरीके का बिलीफ सिस्टम डेली वो इमेजिनेशन करता था सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है ना, तुम्हारे अंदर की जो पावर है बहुत ही ज्यादा है, तो उसने रोज इमेजिन करता, और तुम बिलीव नहीं करोगे, उसकी खुद की बुक है, तुम पढ़ लेना सबको, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस। वो उठा हैप्पी न्यू ईयर के दिन और सब कुछ पूरी दुनिया देखी, और खुद से पैरों से सब कुछ परफेक्ट, और आज वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा है। प्लस उसने खुद ने बुक लिखी ताकि मेरी हेल्प तो हुई, सबकी हो, इन्फॉर्मेशन है यार, किसी की तो होगा, हमें यही करना है। हाँ, सिंपल चीज ये भी करना है कि अगर हमारा हुआ तो तुम्हारा भी हो सकता है। हाँ, तो मेन चीज तो ये है क्या, इन्होंने क्या स्कूल में साइंस को, मतलब इनकी गलती को या टीचर्स को, जिसको भी है, रटना सीख लिया इन्होंने, एजुकेशन सिस्टम, मतलब रटो कार्बन की 4 वैलेंसी है, फिजिक्स में ये V=IR है, ये सब रटो। अगर इसके पीछे की साइंस समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो वो शायद जीवन बहुत बढ़िया है, बहुत सही चीज चलेगी इनकी लाइफ में। क्योंकि अगर वाई नहीं ढूंढेंगे ना, साइंस बनी, साइंस है क्यों, साइंस दो बेस है, हाउ एंड वाई। अगर आसमान नीला है तो क्यों, और अगर चलो है तो वाई, कैसे, हाउ। साइंस, पूरी साइंस का यही 2 बेस है, हाउ एंड वाई। ये इन्होंने रटना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन पूछना आता ही नहीं इनको, वाई क्वेश्चन पूछना, ये बोलती तो खुलती नहीं है, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वीक है, मेंटली वीक है, क्योंकि वाई अगर पूछना स्टार्ट हो गए, इनको कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ,
3-4 चीजें इनकी लाइफ में कमी है, जैसे फिजिकली हो गया, क्योंकि मेन चीज mentally ये, हो अगर गया, इसको करा तुमने, बिलीफ सिस्टम और माइंडसेट को स्ट्रांग बनाया, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सारी चीजें और सारा एक्सेस है यूट्यूब पे, हाँ, इंटरनेट पे जाओ सब कुछ है वहाँ। वो करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर एट द एंड अगर आपने खुद को स्ट्रांग नहीं बनाया और खुद से पूछो कि यार क्या क्यों, अगर तुम कुछ खुद के, यानी कि अगर सुबह 5 बजे नहीं उठ पाए और तुमने कल बोला था कि मैं उठूंगा, क्यों नहीं उठ खुद पाए? पे शर्म आनी चाहिए। हाँ, खुद पे शर्म आनी कि खुद के कमिटमेंट पे ही नहीं हो, कि रात में तो सोचे थे उठूंगा उठूंगा, सुबह हाँ, नहीं उठे, क्योंकि खुद की कमिटमेंट की इज्जत नहीं है। हाँ, वो फिर इसी की वजह से पता कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं बिल्ड नहीं होता। सेल्फ स्टीम जो होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बिल्ड कब होता है? अगर मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और मैं 4:59 AM पे उठ रहा हूँ, 5 बजे से 1 मिनट पहले, तो मेरा जो सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो इतना ऊपर होगा। और मेन चीज यही है कि खुद ने दिमाग ने जो डिसाइड कर लिया करना है तो मतलब उस बॉडी को उसको चीज को फॉलो करवाना है, कैसे भी करवाना तो है, तुम्हारा वो नहीं conscious, पता, हाँ। करवाना है तो करवाना ऐसे बिल्ड होता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ। ऐसा नहीं है कि कोई आके बाबा जी की गोटी आपको है। देगा अरे और फालतू बात है सब ये। सॉरी, ऐसा नहीं होता। आपको वो आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, आपने अगर घर बोला से तो निकले सुबह, आज 3 किलोमीटर दौड़ेंगे भाई, करना है तो मतलब दौड़ेंगे, हम्म, बॉडी भले ही एक्स्ट्रा कर लो, खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी भले ही वहीं गिर जाए, हम्म। 3 किलोमीटर भागना है तो भागना है, उससे पहले तो रुकेंगे ही। हाँ, ये है माइंडसेट, और ये माइंडसेट यहीं से स्ट्रॉन्ग होता है। ये स्ट्रॉन्ग है तो बॉडी कर लेगी। बॉडी को क्या है, हाँ, वही चीज बॉडी को क्या है, खाना तो देखो काम क्या, करेगी, आराम से एनर्जी तो जो चलता है वो तो यहाँ से चलता है। फ्यूल मिलेगा उसको, वैसे करेगी वो तो। बैठे बैठे सीरीज देखे जा रहे हैं, सीरीज टाइम पास कर रहे स्क्रॉलिंग हैं, करे जा रहे हैं, फिर मीम्स कैसे देख होगा? रहे हैं, नहीं, कोई नहीं, सेंस नहीं, क्योंकि खुद की रेस्पेक्ट ही नहीं हो रही है। है ही नहीं, खुद की रेस्पेक्ट ही नहीं है वो, मतलब यूं कि खुद की इज्जत ही नहीं होनी। क्योंकि रीजन ये है कि खुद के सेल्फ बिलीफ जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है, उनका फिर सबकॉन्शियस। अब जैसे कि ह्यूमंस के अंदर 2 माइंड्स होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन तुम्हें लगता नहीं है। लेकिन अपन जैसे सोते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड वर्क होता है। तो अगर तुम काम नहीं करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि तुम्हारा दूसरा इंसान है, वो बोलेगा अबे तू तो बेवकूफ है, तू खुद बोल रहा है तू 5 बजे उठूंगा, 10 किलोमीटर रनिंग करूंगा, या मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे। और माइंड भी अपना एक आदत बनाता है। अरे कुछ नहीं, Habit. मैंने कल भी इसको पागल बनाया था, हाँ, आज मान भी जाता बनाया। है ये। लेकिन चलो, subconscious और mind then नहीं वो एक हैबिट है, हाँ, वो एक हैबिट है। हैबिट बहुत ही गंदी हैबिट बिल्ड हो जाती इसी को मास्टरबेशन पे भी लेके देख सकते हो तुम। तुमने कहा अब से नहीं, हाँ। देन तुम फिर से स्टार्ट हो है। फर्स्ट जाओगे, टाइम स्टार्ट किया होगा, किसी ने बोला होगा, देन तुम फिर से स्टार्ट हो जाओगे। हाँ। फिर वापस माइंड में आगा, नहीं अब तो पक्का नहीं। लेकिन तुम्हारा माइंड हर से सोच रहा नहीं, इसने कल भी ऐसे ही बोला था, लेकिन फिर मैंने इसको मना लिया था, तो वो फिर कल तुम्हें फिर हरा देगा। हाँ। लेकिन अगर तुम एक बार बैठ जाओ ऐसे कि अब तो नहीं, नहीं मतलब नहीं, तो 1 दिन मना करो, 2 दिन मना करो, 4 दिन, 5 दिन, 6ठे दिन वो खुद ही कहेगा चलो नहीं, अब ये नहीं मानता मेरी, ये स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि ये मेरी बात नहीं मानता, तो वो तुम्हारा बिल्ड हो गया। सिंपल हैबिट है, हाँ, ये सब हैबिट में चलता है, हैबिट्स ये सब हैबिट में चलता है। अच्छी डालोगे अच्छी आदत मिले पड़ेगी, खराब हैबिट डालोगे तो वो भी नहीं छूटेगी। हाँ, वही है। अगर अच्छे डालोगे तो वो नहीं छूटेगी, खराब डालोगे तो वो नहीं छूटेगी। अब अपनी वो अच्छी तुम पे, अब अपनी कि तुम अच्छी हैबिट से छूटती नहीं हम। नहीं छूटती है, काम छोड़ना कर भी नहीं बिना अब ठाला रह ही नहीं जाता। हाँ, देखिए सोच ठाला के रहेगा ऐसे तो माथा भड़कने का, क्या करे कुछ तो चाहिए। ऐसे अगर यूं रह जाता है कि हम जो नेक्स्ट डे वो यार कुछ ज्यादा ही फ्री है, यार कुछ गलत हो कुछ रहा है, प्लान बना लेते हैं। कुछ बहुत गंदा नहीं। वैसे तो अपन यूटिलाइज कर देते हैं, हाँ, कोई यूटिलाइज दिक्कत करना नहीं। बहुत ज्यादा अच्छा आता है। जैसे अभी अपन ऑलरेडी बिजी थे, लेकिन अपन ने टाइम निकाला क्योंकि अपना करना आगे तो कुछ और था, plan बट हाँ ठीक है, यहाँ पे आ ये गया। अपना टाइम नहीं था, और आने वाला टाइम अपना ऑलरेडी शेड्यूल हो रखा है सही बात कि है। वो ऑलरेडी फिक्स हो रखा, अपन को वहां इन्वेस्ट करना है और वहां पर जाना, वो काम करना है, तो फिक्स हो रखा। तो अपन को जैसे ही फ्री मिला अपन ने यूटिलाइज किया। क्यों? क्योंकि अच्छी हैबिट्स बिल्ड करकी थी, अच्छी हैबिट्स बिल्ड करेगी तो अपन ने टाइम को यूटिलाइज कर दिया सारी चीज। अब इस जगह अपन घूमने भी जा सकते, पार्टी करने भी जा सकते। चाह रहे ना अपने दोस्त, हाँ, जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, अपने साथ के लोग जितने भी थे घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अरे जो जा रहे, कोई जा रहा कश्मीर जा रहा, कोई गोवा जा रहा, कोई कहीं जा रहा, दुबई जा रहा घूमने, तो है पार्टी करना, तो सब जा वो सबका अपना अपना डिपेंड ये है कि है, हाँ, बट ये है कि अपन को अपना पर्पस पता है ना। हाँ, हमको मजा आ रहा भाई, अपने को अपना यही पर्पस घूमना है। घूमना ही तो है, मजा आएगा भाई। traveling है हम क्या तो। भाई, यहाँ एयर कितना बिल्कुल नॉन पोल्यूटेड एयर में आ गए भाई, क्या लंग्स भी बिल्कुल अच्छे हो गए अपने, तो फील आ रहा है ऑलरेडी, हाँ, कितना पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, किस तरीके से, यानी कि नॉन पोल्यूटेड एरिया में आ गए। नाम तो नहीं लेंगे पर ठीक है। हाँ, नाम रिवील करना हाँ है, भाई। मेन नाम थोड़ा सा प्राइवेसी का मेन चीज वही है। बाकी भाई बहुत जोरदार जगह है बाकी प्रॉपर यूं है कि यहाँ पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, 1% नो पोल्यूशन कुछ लिटरली, भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई साइंस का होगा समझेगा, लाइकन्स है यहाँ पे, लाइकन सा अगर कोई समझेगा पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, अगर कोई लाइकन होगा साइंस वो फील्ड अपने का, सामने जो डेट्स का पेड़ है उसके ऊपर लाइकन हाँ वहाँ पे लाइकन्स नीचे नीचे और बीच में प्रॉपर लाइकन्स। अभी प्रॉपर तरीके से लाइकन्स, अभी यूरोप के हो गए, इधर स्विट्जरलैंड के अंदर वैसे उस जगह पे यूरोपियन कंट्री में भी आप होता देख सकते हो। तो हम ऐसी जगह, हमारे लिए ये है, ये ट्रैवलिंग है। ऐसा नहीं कि भीड़ में जा रहे हैं पार्टी कर रहे हैं, नहीं, वो सारी। और अब मतलब आदि क्या मेन चीज ये है ना, ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी वीक का भी रीजन, मैं एक पॉइंट और लेना है भूल गया। मेजर रीजन ये है ना, ये एक तो अभी होता है ना, कॉन्सर्ट हो गया, पार्टी हो गया, क्लबिंग। अभी जैसे कि सिंगर है, मैं नाम नहीं लूंगा, अब खैर बाहर का है, वेस्टर्न है,
वो अफ्रीकन करके है, टी से नाम है, ले ही लेते हैं। वैसे वो बहुत बड़ा है, क्या ही कॉपीराइट मारेगा, मार देगा तो डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आया, लोग लिटरली लाइक मेरा मुंबई का दोस्त है वो, अब खैर वो अच्छा पैसा वाले ही है मतलब है, तो वो गया था, वो टिकट कुछ थी उसकी अच्छी खासी थी, 15-20-25 हजार का। अब तुम सोचो 4 घंटे तुम कॉन्सर्ट में गए, 20-25 हजार रुपए देखिए, कुछ नहीं, और भीड़, पूरी भीड़ के अंदर उनका पसीना और वो, और फिर वो वीडियो बनाता। वो खैर अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से है, तो उसने सिर्फ स्टोरी डाली थी कि इट इज वर्थ इट, बहुत मजा आया। मैंने बोला भाई क्या मजा आया, मैंने लिखा नहीं क्योंकि यार उसका माइंडसेट ही अलग है, क्योंकि वो ऑलरेडी लग्जरियस लाइफ जी रहा है और वो है हाँ ठीक है, वो अपना सिर्फ अपना है। अब उसका पर्पस क्या पता, उसको एंटरटेनमेंट में जाना। गोल्डन स्पून है, हाँ, उनके golden सब कुछ spoon, है, तो वो फिर है। उनको तो वहीं से मेरे को आया, मेरे को नहीं Dopamine hit ही चाहिए उनको, हर day। अब तुम सोचो कि तुम सोच रहे हो वो एंटरटेनमेंट, वो मजा है, क्या मजा है भाई उसमें। एक गाने को तुमने ऑलरेडी फोन में सुन लिया है, तुम उस बंदे को सामने सुनने जा रहे हो, चिल्ला रहे हो बेवकूफों की तरह, और वो भी इतनी क्लियर नहीं, और भीड़ में धक्के वक्के पसीना, क्या मतलब बेवकूफों की तरह। सिर्फ इट्स लाइक कि तुम जो करो जोकर, हाँ, जो करो, कोई सेंस नहीं बनता। और रीजन ये है कि वीक मेंटेलिटी का ये भी है कि सामने वाला बंदा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारा माइंडसेट कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारी हर चीज कंट्रोल कर रहा है। अगर वो बना है सिंगर, तो तुम्हें बनना, मेरे को भी सिंगर बनना, या उसके पास जो चीज है वो मुझे ही बननी, तो वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है कहीं भी गलत डायरेक्शन के अंदर। वो ड्रग अगर ले रहा है, ड्रग कंज्यूम कर रहा है, दारू कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी कंज्यूम कर रहा है, तुम सोचोगे नहीं उस भाई कर रहा है मैं भी करूंगा, दारू पी रहा, सिगरेट पी रहा, ड्रग ले रहा, कुछ भी ले रहा, हाँ, आजकल तो यही चलता है। और पहली बात तो ये भी उन कुछ भी कंज्यूम टॉप मत एलिट्स करो, के नो ड्रग नो यादें होते हैं कि आप जाओ, हाँ। सबसे ज्यादा आप ही मैनिपुलेट कर पाओगे, क्योंकि you are singer मास and ऑडियंस kind of आप things। तो वो अब ये चीज समझे तब है, अलग चीज है। बाकी ये सब मैनिपुलेशन बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ। Waste of time। मेजर रीजन ये है कि अपने अपन को तो फ्री में देंगे, अपन नहीं जाए, नहीं आया आ रखे, कभी नहीं फ्री पॉसिबल में आए, लेकिन नहीं जाना ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, मोस्ट अभी वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं। मैं अगर मेरा कोई आता भी है इनविटेशन, तो मैं देखता हूँ वहां का गेस्ट है वो कौन है। भी रिसेंटली हुए थे, अपने ही प्लेस पे हुए थे, मैं नाम भी नहीं ले सकता, एंटरप्रेन्योरशिप का हुआ। अब शो भाई देख, एंटरप्रेन्योरशिप अपन को पता है बिजनेस का होता है प्रॉपर। अगर एंटरप्रेन्योरशिप का शो हो रहा है या अवार्ड कुछ भी हो रहा है, तो वहां पर किसकी जरूरत होना चाहिए एज अ पैनल, एज अ गेस्ट, कौन होना है? बिजनेसमैन होना चाहिए, बिजनेसमैन। कोई भी नहीं भाई, कोई एंटरटेनमेंट पता नहीं फनी कॉमेडियन आके आ रखे। मेरे पास इनविटेशन आया, नहीं मैंने पहले देखा कि वहां का कौन है, गेस्ट कौन है या कोई भी है, देखा ये, मैं बोला भाई मेरा टाइम बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, मेरे को नहीं जाना, मेरे को वेस्ट नहीं करना। अगर वहां पर निखिल कामत आता, राज शमानी आता, या फिर एज ए हमारे गैरी वी हो गए बाहर के, आप जो भी जानते हो एंटरप्रेन्योर हो गए, वो आते तो जरूर जाते अपन, क्योंकि रीजन है कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे मेंटोर रह चुके हैं, अपने मेंटोर हैं, बहुत कुछ सारी चीजें सीखे। तो रीजन यही है ना कि यार मेन चीज ये है कि आपको सीखने को क्या मिल रहा है। जहां अपन अपना टाइम दे रहे हैं, हाँ। वहां से अपन को कुछ ना कुछ, Grab। जैसे अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है, यहाँ तक आया, तो मेरे को लगता है गारंटेड वो कुछ सीखा ही होगा, बहुत कुछ सीखा ही होगा, गारंटी है। तो उसका टाइम वो यूटिलाइज्ड है। अब यही है, एंटरटेन वीडियोस देखते हैं, यही है, मतलब कुछ फालतू का अपना टाइम स्क्रॉलिंग, वहां ये कुछ भी नहीं सीख रहे, ये 30 सेकंड का डोपामिन ले रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं, हर एक 30 सेकंड का माइंड की डोपामिन, जहां कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, बस लूप लाइफ, लूप डिस्ट्रैक्शन में। स्कूल से आते हैं या कहीं वर्कशॉप या कॉलेज वगैरह, जहां से आएंगे घर आएंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, वही स्क्रॉलिंग चालू, वही शाम हो जाएगी, खाना पीना खा लिया, रात में 1-2 सीरीज के एपिसोड देख लिए, कोई मूवी देख ली और सो लिया। भाई यही कोई सेंस नहीं, बेकार लाइफ चल रही है। हाँ, यही बेकार लाइफ चल रही है। मतलब यूं है ना, इनका डिस्ट्रैक्शन ये लिए उन्होंने फिक्स कर रखा है। मैं स्कूल से आऊंगा, स्कूल वैसे ही कुछ करते नहीं। हाँ, मतलब सही है, स्कूल नहीं गया तो ठीक है, हाँ। लेकिन इनका फोन चलाने का टाइम, वो वीडियो देखने का टाइम, वो फिक्स है। स्कूल भी टाइम पास होता है इनका, वो तो है ही, 6 घंटे फोन है, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं जो कहते मेरा यूटिलाइज है। वेस्ट फिर क्या करता है, ऑलरेडी इनका माइंड फटीग हो चुका होता है, टीचर ऐसे तैसे कर देता है इनका, तो ऑलरेडी ये यूटिलाइज तो करते ही नहीं, क्योंकि इतनी बुद्धि है ही नहीं इनमें कि स्कूल में भी कैसे यूटिलाइज करे। अपन तो स्कूल में पढ़ते नहीं थे, एक दिन पढ़ के एग्जाम पास किया, क्योंकि पता था हाँ किस तरीके से यूटिलाइज करना। सिंपल, हमारा गोल फिक्स था, स्कूल से थके हैं, फिर भी आके थके हैं, भली थके हो, अपन को करना है, जो मेन गोल पर्पस क्लियर है कि अपन को एवरेज नहीं रहना, आओ लंच करो देन जाओ अपने हिस्सा नहीं रहना, सिंपल सी चीज है। क्योंकि वैसा आपको माइंडसेट लाना पड़ेगा। थकान एग्जिस्ट नहीं करती थी अपने लिए, क्या एग्जिस्ट क्या होती है थकान? कुछ नहीं है, बच्चा कब से थकने लगा? हाँ, ये एज थकने की है ही नहीं। अगर इस एज में थक रहे हो तो फिर मैं लिटरली बोलूं ना कि मेरे को स्लिप जो होती है ना, स्लिप मेरे को बहुत ही ज्यादा पावर नैप, हाँ पावर नैप चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे 3 घंटे नॉन स्टॉप सो रहा हूं, नहीं। अब मैंने ऐसा बिल्ड किया है, मैं 5 मिनट 20 मिनट भी 10 मिनट भी सो गया ना, भली मैं 4 घंटे की नींद लिए, 2 घंटे की नींद, फिर मुझे दिन में 5-5 मिनट के, तुम ज्यादा नहीं 20-25 मिनट की, हर आवर में 5-5 मिनट अगर मैंने ले ली शॉर्ट नैप, 5 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैं, रोनाल्डो भी लेता है, तो बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग होती है। और मेरे अंदर एनर्जी लाइक कि
कोई मैं अंदर से कोई एनर्जी मिल रही है मेरे को, ऐसा भले ही मैंने 4 घंटे 2 घंटे की नींद ली हो लिटरली, और मैं इतनी एनर्जी ना। और उसका रीजन ये भी है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग पर्पस है, प्लस मुझे क्या करना वो क्लैरिटी। जैसे कि अभी अपन आज का मैं बताऊं, मैं रात को थोड़ा अपन लेट ही सोए थे और प्रॉपर बिजी भी थे, और सुबह मेरे माइंड में वही थॉट प्रोसेस आया कि जो पुराना कंटेंट है उसको एडिट के लिए भेजना है और उसको शेड्यूल करना है और क्लियर करना है, क्योंकि अपना नया नया डिजाइन करना है, कंटेंट जो आने वाला प्रिपेयर करना। मैं जल्दी उठा, मेरे माइंड में वही आ गया, नींद में आ गया, मैं उठ गया, नींद गई भाड़ में। अपने को क्योंकि प्रॉपर क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि एडवांस में अपना, क्योंकि अगर कल वाला जो काम है अगर आज वाला अपन ने नहीं किया तो वो पेंडिंग ही है वो, और इन द एंड करना अपन को ही। हाँ, इन द एंड करना अपन को ही है। तो अभी अगर कर लेंगे मेहनत, देन वो सब नहीं करना पड़ेगा वो, और अगर अभी नहीं की तो आगे जाके करनी तुम्हें। मेरी जो हमारी जो बिजनेस टीचर थी, मेरी स्कूल की टीचर, वो ही मेरे मेंटोर थी, फर्स्ट मेंटोर जो थी, उन्होंने बोला था बेटा 5 साल मेहनत कर लो, 60 साल तुम्हारी जिंदगी बादशाह वाली जी जाओगे। अच्छी, या 2 ऑप्शन है, या तो 5 साल मेहनत कर लो, नहीं तो 5 साल मजे कर लो, 60 साल तुम गुलामी करो। सही बात, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, और गुलामी से हिट कर ली। और गुलामी से एक ही पॉइंट है, जॉब करनी पड़ेगी। हाँ, गुलामी मतलब जॉब। अब तो जॉब भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें डर तो नहीं देना सकता, लेकिन यही आ चुका, तो जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अब। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं, तुम मेरे यूट्यूब के थंबनेल भी देख रहे होंगे, इस थंबनेल के मैं किसी बाहर वाले थंबनेल एडिटर से बनवाते हैं हम, तो फिर वो लेता अच्छा 500,000 रुपए लेता पर, वो जॉब थी उसकी वो। हाँ जॉब है। अब यही करता है वो, विद इन 10 सेकंड लेता, 10 to 15 वही जितना वो प्रोसेस लेता है, और वो उस थंबनेल डिजाइनर से और एडवांस पे बना के दे देता, और देख के मजा आता। अब तुम देखो, अब तुम देख सकते हो कि उस बंदे की जॉब तो यूं हो गया। अब पहले यूं था कि जब एआई आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पुराने जमाने में कि यार कि वो जो है पहले मजदूर की जॉब रिप्लेस करेगा, वैसे करेगा। अब ये इतना ज्यादा एडवांस हो गया, पहले ही वो हाई प्रोफाइल, यानी जो बड़ा आदमी है ना, जो हाँ, एक जॉब खाली है, मजदूर बन जाओ, हाँ वो रिप्लेस, वो धीरे धीरे होगी रिप्लेस, वो उसमें टाइम लगेगा, जब तक तो मर जाओगे। हाँ, मेजर थिंग ये है कि वो डायरेक्टली जो टॉप वाली जॉब है उनको रिप्लेस कर रहा है, और अब तो वो और नॉर्मल हो गई उसके लिए, नीचे वाली जॉब तो वो चीज समझ सकते हो तुम। तो इसीलिए कि आंख खोल लो तो ठीक है टाइम पे, नहीं तो फिर यही है। हाँ, वो तो है ही। मेजर थिंग यही है कि अगर तुम समय से पहले, कहीं ये बातें भी अजीब होती है कि जब जागो जब सवेरा। हाँ, ये तुम्हें सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बोला जाता है। अब कोई 60 साल के बाद जागे तो कौन सा सवेरा भाई, अब तो कोई सवेरा नहीं है, अब तो सोना है बस। रहने दे भाई, तेरे अंदर ना एनर्जी है। नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये तो सिर्फ एक मोटिवेट करने के लिए, आपको एक सिंपैथी देने के लिए, अरे भाई कोई बात नहीं, क्या तू 30 साल का हो गया, अरे कोई नहीं, जब जागो सब सवेरा, आप मेहनत कर ले। वो सिर्फ एक मोटिवेशन है। आपने 30 साल अपने लाइफ के गवा दिए, तुम 30 साल की उम्र में तुम्हारे पास ना एनर्जी होगी, नहीं गवा चुके हो आप, और 30 साल के बाद मामला खत्म होता है। अगर तुम बोन्स भी देखो ना, कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो 30 साल के बाद बोन्स अपने कैल्शियम को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, धीरे धीरे बोन्स वीक होती है। उसके बाद आदमी अगर थोड़ा सा भी गिरा, उसकी हड्डी टूटेगी, गारंटी टूटेगी, क्योंकि बोन्स क्या कैल्शियम रिलीज करती है। और ये वाले तो और वीक है, ये ऑलरेडी इनको खाना तो सही मिलता नहीं, केमिकल वाला खाते हैं, ऑलरेडी इनकी भी गलती। उस प्रोसेस को भी ओस्टियोसिस कहते हैं, जब मतलब कैल्शियम रिलीज करती है, मतलब अगर आपकी बॉडी ही खुद ही वीक होना स्टार्ट हो जाती है 30 के बाद ऑटोमेटिकली। हाँ, बिल्कुल 30 के बाद स्टार्ट हो जाती है बॉडी की। हाँ ठीक है, जैसे मतलब फर्स्ट मतलब आप 1 साल के थे तो जैसे जैसे आपने ग्रो किया बॉडी, लेकिन जो 30 आता है वो मिड आता है, उसके बाद जैसे जैसे आपकी बॉडी बस अब खत्म होना स्टार्ट होती है, कि अब आपको बस धीरे धीरे बॉडी जरूरियां पड़ेगी आपके, आप धीरे धीरे कमजोर होते जाओगे, आपको नींद आएगा, आपकी बॉडी पेन करेगी, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब आप उस या तो प्रॉब्लम से डील करो, जब आपकी बॉडी मतलब एकदम पीक पे थी तब तो आपने कुछ काम किया नहीं, अब बॉडी खत्म होने को है तो अब आप काम और उन दोनों को वैसे मैनेज कैसे करोगे? क्योंकि अभी बात तो यही है ना, माइंडसेट। माइंडसेट अगर होता तो वो तो 20 की उम्र में भी होता। और मेन चीज ये भी है, ट्रेडिशनल पहले वालों में कितनी एनर्जी होती थी, स्ट्रॉन्ग कितने होते थे मेंटली फिजिकली भी। 50 की उम्र में भी वो बंदा कितना स्ट्रॉन्ग होता था। और आज तुम उनकी जनरलाइज एज होती थी यार, इनके दादा दादी किसी जिंदा हो गया 80 प्लस होंगे सारे, होंगे और कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। मैं अपनी दादी का बताता हूँ, कैंसर का ऑपरेशन हुआ, अगले दिन खेत में थी दादी। तो देख सकते हो, अगर एक ही दिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ, अगले ही दिन दादी जब घर हुए, हॉस्पिटल से फ्री हुए, देन अगले ही दिन वो खेत पे चले गए। अब तुम देख सकते हो उनका जो माइंडसेट होगा वो कितना काम करना स्ट्रॉन्ग, हाँ कितना काम करना है, बात खत्म, एडवांस और स्ट्रॉन्ग हुआ। अब तुम सोच लो वो 90s वाला यानी ट्रेडिशनल जो ओल्ड माइंडसेट होता है कितना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था। अब देख सकते हो। और अभी जेन-ज़ी वालों का तो बहुत ही वीक है, ये तो 30 के बाद बोन वीक हो रही है, नहीं इनकी अभी वीक होएगी। बोन छोड़ो इनको, मतलब अगर इनके क्लास में किसी टीचर ने या बच्चे ने कुछ कह दिया कि भाई तू काला है, रोने लग जाएंगे, काम ही खत्म। थप्पड़ ही पड़ जाए उसमें रोने लग जाए। थप्पड़ तो दूर है भाई, तू काला है। अपने तो क्या क्या हो जाता था यार, कुछ भी नहीं, मेंटली हुई नहीं भाई, भली हो तुम, क्या है भाई, मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हारी हाइट हो गया, वेट हो गया, कलर हो गया, ये ऑलरेडी तुम्हारे जेनेटिक से मिली है। लेकिन मेन चीज क्या, तुम क्या बिल्ड कर सकते हो? मसल, पैसा, तुम्हारा माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, तुम्हारी जो अच्छी वेल्थ है, स्ट्रॉन्ग फिजिकली, ये बिल्ड कर सकते हो भाई।
सिंपल सी चीज है। हाँ वही तो बात है। क्योंकि ये चीज तुम्हारे हाथ में, तुम ये देखो कि खुद से कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम क्या चीज कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि मेजर थिंग ये आता है जेनजी जो होता है ना, कि जो उनके हाथ में कंट्रोल में नहीं है ना, उस पर ज्यादा फोकस, वो टाइम वेस्ट करते हैं। वही फोकस तो सोचते नहीं कहेंगे अपन, उस पर टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं। वो चीज हम कंट्रोल कर लें, यूं कहेंगे या तो अब यूं जैसे कोई इंसान, मतलब सारे ऐसे नहीं होते कि लाइफ में कुछ नहीं करना, बहुत ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, मेजर ऑडियंस, लेकिन उनको ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बैकग्राउंड में। तो अब ऐसा तो नहीं है कि उसको सिर्फ सोच सोच के खत्म कर दे, ऐसा तो नहीं है ना, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आप उस पर काम करोगे, देन आपको एक पाथ मिलेगा, देन उस पर आप चलते जाओगे। बट इन दी एंड ये अगर आप चलते रहे कंसिस्टेंटली, फेल होते रहे फिर भी कोई नहीं, चलते रहे वो सारी प्रॉब्लम्स आप ही से खत्म होगी, एटीट्यूड है आप ही से खत्म होगी। कोई और नहीं आएगा आपकी हेल्प करने, या कोई ऐसे बाबा जी की बूटी वाला वो नहीं होगा। वो गोली वोली वो उससे नहीं होगा। ठीक है, किसी की होती है प्रॉब्लम, ठीक है, अपन ने देखी है सब प्रॉब्लम, ऐसी नहीं हवा बातें नहीं है, नहीं लेकिन खत्म भी तो अपन को करनी है, खुद ही को करनी है, कोई खत्म भी तो तुम्हारी अपन को करेगा करनी है। नहीं। रोने से क्या होगा? हाँ, रोने से, किसी को बताने से, मैं तो कहता हूँ अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं करनी किसी को मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, किसी को तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी रहेगी। वो सिर्फ मजाक उड़ाएगा या तो नहीं, वो आपके ऐसे मोमेंट के लिए वो उस प्रॉब्लम को तैयार रखेगा, जिस दिन आपका आर्गुमेंट हुआ वो उस दिन सजा दजा के आपके सामने रख देगा, अबे देख तू तो ये कमजोर है, तू तो बेवकूफ है। तो अपनी प्रॉब्लम अपनी है, अपने तो पास यार रखो। सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा सॉल्विंग प्रॉब्लम एटीट्यूड है, प्रॉब्लम हाउ आई कैन सॉल्व इट। प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है ना, सॉल्यूशन उसके साथ ही होता है। हाँ, बिल्कुल होती चीज है ना, बिना देयर इज नो लाइट। हाँ, मतलब यूं है कि बिना सॉल्यूशन कोई प्रॉब्लम बनती नहीं, वो सिंपल सी चीज है। सॉल्यूशन तो है ही, वो ठीक है तुम्हें नहीं आ रहा, ऐसा थोड़ी है, तुम मतलब हर चीज तुम्हें आ जाती तो तुम फिर कुछ और ही होते ना, एडवांस लेवल के कुछ साइंटिस्ट बन जाते तुम। साइंटिस्ट मतलब तुम तो दुनिया ही जीत लिया ना, अगर सच्ची तुम्हें पता है तो। मेन चीज यही है, क्योंकि मतलब एक ही चीज है, सीधी सी बात है, अगर तुम्हें सब कुछ पता है, अगर तुम कहीं के मतलब बहुत स्मार्ट लड़के हो, अगर कोई जैसे कोई क्लास का टॉपर भी है मान लिया, तो या तो ये हो सकता है कि उसको सब कुछ पता है, और अगर सब कुछ पता होता तो बहुत सक्सेसफुल होता, और या फिर ये हो सकता है कि वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा, नया ट्राई नहीं कर रहा, उसको लग रहा है कि मैं ही आ जाऊं। हाँ, नहीं भाई, वो नया ट्राई नहीं कर रहा, नया ट्राई करे वो पहले नहीं फेल हो। वो कहते हैं ना, अगर तुम उस रूम के अंदर ये सोच रहे हो मैं ही सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट, भाई तुम गलत, इफ यू आर द टॉपर इन योर क्लास देन यू आर इन रॉन्ग क्लास, गलत क्लास में हो। अगर तुम सोच रहे हो मैं स्मार्ट इंटेलिजेंट टॉपर हूँ, मेरे से बड़ा कोई है नहीं, तुर्रम होते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को, ऐसा लगता है कि मतलब टॉपर ऑफ द क्लास हूँ, तो उसका यही दो रीजन हो सकते हैं ना, उसके दो ऐसे हो सकते हैं, या तो उसको सब कुछ आता हो इसलिए वो फेल ही नहीं हुआ कभी, और या तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहा, कर ही नहीं रहा ना, वो नया ट्राई करेगा तब फेल होगा ना। जो हमेशा कुछ सीधी सी बात है, अगर मेरे को जैसे बाइक आती है, मेरे को ये नहीं चलाने आता, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि मैं सारे व्हीकल चला लेता हूँ, नहीं, मैं ये चलाऊंगा ठोक दूंगा मैं। हाँ, तो अगर मैं ट्राई करूंगा तब मुझे पता चलेगा ना कि मुझे नहीं आता है, बस ये चीज अपन को प्रैक्टिकली फील होगी ना, प्रैक्टिकल एक्शन लेना पड़ेगा। अब मैं इसी को चला के सिर्फ बोलता रहूं यार तो सारे व्हीकल आते हैं, सब आता है, मैं सारे व्हीकल चला लेता हूँ, कहाँ से मैं इसको ठोक दूंगा भाई। वो मेजर थिंग यही है, वो मेन जो कड़ी है वो वही है। डर लगता है इनको, डर तो यार अब मतलब फेलियर से डरना है तो कोई फिर नई यार चीज होगी ना, मेरे साथ स्कैम हो जाएगा, अबे तुम कौन सी, नहीं डूबने से भी डर रहे हो, तैरना भी सीखना तैरना भी है, आसमान में भी उड़ना है, लेकिन गिरने का भी डर है, ये थोड़ी चले यार, थोड़ा सा तो दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिंदगी, तो दो पहलू हैं यहाँ पर। अगर तुम उड़ना सीख रहे हो तो गिरोगे भाई, गिरना सीखो, क्योंकि साइकिल चलाते अपन कितने नी हाथ पैर सब छिला गए, इसीलिए ये ट्रेडिशनल रखा है, क्योंकि मतलब ट्रेडिशनल चीज को समझो, क्योंकि अब आप जो भी चीज नहीं ट्राई करोगे, गिरोगे और सफर करोगे और दर्द होगा बहुत कुछ, तो उस दर्द और सफर, पेन और प्रॉब्लम से ही आप सीखते हो। मेजर थिंग यही, क्योंकि मेन टॉपिक यही है कि ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी में इतने ज्यादा वॉरियर होते थे, वो स्ट्रॉन्ग क्यों होते थे, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम सफर करते थे, सारी चीजें फेस करते थे और फिर जाके सीखते थे। सही बात है, सिंपल सी। अब किसी भी हिस्ट्री में तुम वॉरियर को उठा लो, सबसे बेस्ट वॉरियर जो भी बाहर के ले लो या इंडिया के ले लो, सिकंदर हो गया, कोई भी जितने भी है, उनको देखना उनकी कितनी ज्यादा, मतलब अगर तुम उनकी बुक्स में या कहीं पर भी होगा, सबसे ज्यादा ये आता था कि इतना प्रैक्टिस करते थे, इतनी तलवारें, और इतने सारे युद्ध लड़े। देखो भाई, युद्ध लड़ना अपन पढ़ लेते हैं कि यार इन्होंने इतने युद्ध लड़े, एक बार सोचो, आज तुम्हें घर से निकलना है, तीर कमान लेके और लड़ाई करने जाना है और आगे वाले को मारना है। अब इसमें दो चीजें, या तो आप आगे वाले को मार दोगे या आगे वाला आपको मार देगा। सिंपल सी चीज। अब जहां मौत की बात आ जाए, तुम छोटी खरोच से डर रहे हो, मौत की बात आ जाए तो बात ही अलग हो गई चीज। तो अब देखो उनका क्या माइंडसेट था कि मौत से भी नहीं डर रहा है इंसान, उसको क्या, मौत से तो क्या ही डरना, मतलब उनका पर्पस है मेरे को जीतना, और वो जीते थे। सिंपल सी चीज, जीते थे वो, उनकी कितनी बड़ी प्रजा हो, कुछ भी हो, जीतेंगे बस। अगर तीर कमान खत्म तो निकलेगी तलवार,
हाँ वो तो हर एक चीज से लड़ उसका लेंगे। सिकंदर का होता यही था कि वो पता सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर जो भी पूरा जो नाम है, वो उसका रहता क्या था पता है, वो मैनिपुलेशन खेलता था उनकी जो भी सेना होती, जैसे पहले समुद्र से आते थे तो वो शिप जैसे उतरे शिप जला देता, अब तुम्हें जीतना ही है, जीतोगे यहाँ से शिप ये इस जो भी जगह है इस राजा की शिप लेके फिर तो अपन को दूसरी जगह जाना, अपनी शिप तो अपन ने जला दी है। Yeah. तो वहां के जो भी लोग होते हैं बोले यार क्या करेंगे इसको मतलब डेडलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेडलाइन बहुत ज्यादा जरूरी ये बहुत है। अगर जरूरी है। डेडलाइन है तुम्हारी जिंदगी में कि अगर नहीं हुआ ये तो कुछ पीछे- नहीं है, पिछवाड़े में आग लगना जरूरी है। नहीं हुआ कुछ, इसीलिए तो कहते हैं बीच के नहीं बनना। मतलब इन द सेंस आपने गवर्नमेंट जॉब का ले लिया, चलो वहाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो अपन नौकरी लग जाएंगे, नहीं हुआ तो ये लग जाएंगे। आपसे जो बड़ा वाला सपना है वो नहीं होगा पूरा, कुछ क्योंकि नहीं आपके पास ऑप्शन है। Option। अगर जिस दिन ऑप्शन खत्म कि भाई अब तो करना यही है, है, मतलब करना है। अब तो यही है, ये जो काम पकड़ा है इसी को करना है, यही ऑप्शन है, अदरवाइज तो मामला खत्म अपना, तो गारंटेड वो काम हो जाएगा। मैं अभी रिसेंट बताऊं, मेरी एक रील थी 2 मिलियन गई थी, उसको सिंपल था, मैंने बोला 2 करोड़ या 1 करोड़ रुपए कमाना, एक महीने में 1 करोड़ रुपए कमाना मुश्किल है या आसान है? अपन सीधा सिंपल बोले, सब बोलेंगे हाँ बहुत मुश्किल है ऐसा वैसा। अगर मैं बोलूं तुम्हारे जो सबसे लव्ड वन या मम्मी पापा अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में अगर वो बोलते हैं, हाँ। डॉक्टर बोलता है 1 करोड़ रुपए ले आ 1 महीने के अंदर तो ही जान बचेगी बाकी नहीं बचेगी, तो लाओगे। मैं कह रहा हूँ झक मार के लाओगे तुम। हाँ, नहीं, जब उस डॉक्टर ने कमिटमेंट बोली तभी तुम्हारे अंदर एक आवाज आएगी, अरे मैं लेके आ रहा हूँ ना, लेके आ रहा हूँ कहां से भी, पता नहीं कहां से भी लेके आऊंगा मैं, लेके आऊंगा लेके आऊंगा। तुम्हारे अंदर हजारों आइडियाज आ जाएंगे, सारे इंप्लीमेंटेशन करोगे। क्यों? डेडलाइन है। और मम्मी इंडिया पापा अगर कुछ hospital- नहीं होना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बैंक चोरी करके ले आओगे हाँ लाओगे तुम बैंक चोरी करके पैसे लाओगे, लेकिन ले आओगे, लाओगे क्योंकि इतना तुम्हारे बड़ा पास रिस्क लेके। कोई ऑप्शन नहीं, डेडलाइन है ना, डेडलाइन है कि यार भाई करना है, करो या मरो, करो या मरो, तो लाइफ इज ऑल अबाउट करो या मरो, डू और डाई वाला गेम है। हाँ डू, इट्स ऑल अबाउट डू एंड डाई। और ये फ्यूल है, हाँ फ्यूल सबसे अच्छा ये फ्यूल है, और ये करियर फ्यूल आप यूज कर सकते हो जब आपके पास कोई फालतू खोने को option कुछ है ही नहीं ना, और वैसे भी नहीं है खोने क्या है को। खोने को? तुम्हारा पैसा वो वैसे कहीं और जाएगा, तुम सिर्फ तुम्हारी सोल है वो जाएगी, यू ओन योर ओन, बस तुम्हारी जो सोल है और तुम्हारी इंटेग्रिटीज होती है वही तुम्हारी है, बाकी ना तुम्हारी घर गाड़ियां बंगले ये कोई भी ओन नहीं करते हो, भले तुम कागज पे ओन करते हो, नहीं, सिर्फ तुम्हारी बॉडी भी तुम्हारी नहीं है, इट्स गॉड बॉडी। सही बात तुम्हारी है, soul और तुम्हारी यही जल जाओगे, integrity, यही जल integrity और जाएगी। एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, बस सोल चली जाती है, डेड बॉडी जल जाती है, राख मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती सही है, बात है, बोन सारी जल के सब simple। कुछ खत्म हो तुम्हारी जाएगा। सोल है वो एग्जिस्ट करती है, जो भी है वो भी अपन को नहीं पता, अपन इस यूनिवर्स में, हाँ देखा जाए तो सही बात है, वो एनर्जी है, क्योंकि soul एनर्जी जो है, वो energy- यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट है। हाँ चलो वो एक अलग टॉपिक है, हाँ। बट ये है कि तुम्हारे पास खोने को कुछ है ही नहीं तो क्यों डर रहे हो? और कुछ आए हैं तो कुछ करके तो जाएं। सिंपल। थोड़ा बहुत तो सोचो यार, रात में सोते हो थोड़ा बहुत तो फील होना चाहिए कि क्यों पैदा किया भगवान ने, व्हाई, क्यों यहाँ है? आस्क योरसेल्फ मतलब क्वेश्चन। ये जो Strongly- चल रहा है, ये दिन आ रही है रात आ रही है, हर दिन नया, हर दिन चेंज, हर दिन अपन मतलब देख रहे हैं कि हाँ। किसी ने कुछ नया बिल्ड कर दिया, इलोन मस्क कुछ नया कर रहा है, Daily। जेफ बेजोस कुछ अलग कर रहा है, आईफोन 17 आ गया, एंड देन ये सब चीजें चल रही है। अब इनके माइंड में आता है कि मुझे वो खरीदना है, ये क्यों नहीं आता कि यार एक ऐसी अपन कंपनी बना दे कि यार अपन कुछ उससे भी तगड़ा कुछ बेचे। हाँ ये माइंडसेट बिल्ड करना जरूरी है ना। आप क्यों कंज्यूमर ही बनने जा रहे हो हर जगह? थोड़ा बहुत तो सोचनी चाहिए ना ऐसी। सिंपल सी, अगर तुम कंज्यूमर हो तो तुम नौकर हो। अब इलोन मस्क भी तो सोच सकता था कि मैं खरीद लूं हाँ। नहीं, वो रॉकेट खरीद सकता, लेकिन उसने सोचा यार मेरे को तो वो बनाना है, लिटरली उसका माइंडसेट जो प्रॉब्लम थी उसी को मेरे को खत्म करनी उसका है। माइंडसेट क्या पता है? उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसके साथ जॉर्डन पीटरसन के साथ में था और जो रोगन के साथ में था, तो उससे बोला कि यार तुमने जो रॉकेट की कंपनी बनाई कितनी ज्यादा मुश्किल, और जब तुमने इम्प्लीमेंट लिया कितनी क्या परेशानी आई या क्या? बोले क्या होता है मुश्किल क्या होता है? मना कर रहा, बोले मैं आया एक दिन थॉट प्रोसेस आया, उसने बोइंग कंपनी स्पेसिफिक बोले एक दिन आया थॉट प्रोसेस, अगले दिन इम्प्लीमेंटेशन, बोले मैं सोचता ही नहीं हूँ, ईजी है मेरे लिए। तो अब तुम सोचो उस बंदे का माइंडसेट कितना स्ट्रांग होगा। बहुत स्ट्रांग, क्योंकि बहुत स्ट्रांग, वो उसने मतलब आया आइडिया और अगले दिन इम्प्लीमेंटेशन, सिंपल सी चीज है। बहुत स्ट्रांग। अब हम ऐसा नहीं कह रहे कि तुम इट्स लाइक कि तुम अगले ही दिन स्पेसएक्स रॉकेट, तुम बोलोगे हमारे पास तो कैपिटल नहीं, भाई छोटे से शुरू करो। अरे यार जो तुमने सुबह 5 बजे उठने का सोचा वो तो उठो पहले। हाँ। वही तो अपने मन को धीरे धीरे लपेटो ना, अपनी माइंड को अपने धीरे धीरे कंट्रोल करो। हर चीज एक ही बार में थोड़ी होती कंट्रोल, धीरे धीरे कंट्रोल करो, एक एक स्टेप लो। स्लो। और जो कर चुका है वो सब की, वो उठ जा रहा 5 बजे वर्कआउट कर रहा सबको, तो वो आगे ना करे, वो आगे का कोई बड़ा अचीवमेंट ले। अब तुम्हारा अचीवमेंट ही तो ऐसे कि बोर्ड में 90 लाने हैं, क्या सीन है भाई? कितने लोग 90 लिया है? 90 तुम्हारा भैया दीदी ले होंगे, कोई घाट नहीं रहा उनको आज। अभी एक स्टूडेंट थी अपने इंडियन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी टॉप कॉलेज से, उसके 99% हर क्लास में टॉप की, और उसने अच्छे परसेंट लाए, और उसने बोला था कि मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, सारे मेडल हैं, सब, और उसको एक भी जॉब नहीं मिल रही। अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ स्टिल। अब तुम सोच लो, अब उस लड़की की क्या गलती?
अब तुम सोच लो, सिर्फ गलती इतनी सी, उसने फिगर आउट नहीं किया, उसने नई चीजें नहीं सीखी, जो अभी हम बोल रहे हैं ना वो उसने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। सही बात, समझ रहे हो ना। और एक चीज और, हमारे कभी नहीं आया, नहीं है, कभी नहीं आया। मैं फेल होके बैठा हूँ, आई एम 12th ड्रॉप आउट, 12वीं पास। इनकम टैक्स कॉमर्स में फेल हो गया अपन तो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे लिए मिथ है। exist नहीं करता। मिथ है। और वो भी 5, 6, 8 सब्जेक्ट में पास हुआ, 15 मिनट पढ़ के गया, चैट जीपीटी का आपने उसमें से भी एक पावर नैप थी भाई, हाँ कि एग्जाम में नहीं है उससे पहले भाई घर पे ही आके, घर पे पहले एक बार पावर 15 मिनट डीप सीक या चैट जीपीटी। प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में जाके नींद आ जाएगी ना, प्रॉब्लम है, तो एक बार यही सो जाता हूँ 15 मिनट पढ़ के, बाकी के 15 मिनट की पावर नैप, एंड देन एग्जाम देने जाते हैं। मेन चीज यही है कि अगर तुम, हम अपना माइंडसेट क्लियर था कि ये कॉलेज अपना डिसाइड करना ही नहीं है, तो ठीक है एज अ पेरेंट, ये हाँ ये डिसाइड पेरेंटिंग वगैरह की यार नहीं, अपना ये डिसाइड कर ही नहीं सकता। मेन चीज, मेजर रीजन यही है। ये एक तो मेरे को इतना बता दे भाई, ये जो आजकल की जनरेशन है, मेल, मतलब हाँ मेल की बात कर रहे हैं, मर्दों की, ये स्किन केयर प्रोडक्ट एंड डॉक्टर, क्या था वो डॉक्टर, पता नहीं अपन ने एक करके आता है डॉक्टर, हाँ, बहुत है इसमें, ऐसे करके हर आता दिन नए आ जाते हैं। मतलब ये पुराने लोग तो यार कुछ भी नहीं, ये कुछ सब use ही नहीं नहीं होता करते था, थे। मतलब ये क्या सीन है, ये तो अलग ही चीज चल गई। ये और अलग तरीके का ट्रैप है, इन द सेंस कि अगर मैं बताऊं ना, अभी मैं कल ही चाइना का बंदा था, अच्छा बात ही कर रहा था, तो मैंने बिजनेस रिलेटेड ही बात कर रहा था, वो यूं बोले कि हर चीज जो इंडिया में बेच रहे हो सब मेड इन इंडिया और कोई काम की नहीं होती। जो मेन तो सबसे बड़ा जो बबल है वो यही है कि स्किन को इनको इनसिक्योरिटी में डाल रहे हैं। हाँ। अगर तुम्हारी स्किन अच्छी नहीं होगी भाई, मेरी बात सुनो, अगर क्योंकि अपन ने भी देखा है बिलियनेयर अगर एक कोई 80 साल का है, उसके साथ वो किसी से भी शादी कर लेता है, 25 साल की भी यंग लेडी होती है वो कर लेती ले है, आएगा वो 20 की भी ले आएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो स्किन केयर रूटीन ही फॉलो नहीं कर रहा, तो एग्जिस्ट नहीं करता है। स्किन केयर की तो बात ही नहीं आ रही उस आ ही एज नहीं में, रही। उस एज में जो मेजर चीज चाहिए होती है फाइनेंस वही नहीं है उसके पास। पैसा, क्योंकि मेजर थिंग यही है कि एज अ मैन अगर तुम्हारे पास वेल्थ नहीं है तो कोई ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। फिर चाहे तुम जो लाइन बना दो, मेरी तो ऑलरेडी पैदा हुआ तब से हूँ, ऐसा मत करना कि मैं कोई एक्सरसाइज करता हूँ एक्स्ट्रा, हाँ कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता हूँ नहीं। और अभी क्या बहुत ज्यादा चलता है, अब मतलब अभी सेल्फ इंप्रूवमेंट में क्या चल रहा था मैं, मतलब क्योंकि ये टॉपिक लेने का रीजन ये था ना, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा था, वो दे आर लाइक कि ये टॉपिक ऐसे ले रहे थे कि कोई बड़ी इनसिक्योरिटी है, कुछ रगड़ रहे कोई, और होगा पतला सा, मेंटली वीक है, फिजिकली वीक है, कुछ नहीं पता, बट वो यूं है कि गोरा गोरा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तुम स्किन केयर फॉलो करते हो, तुम रेनबो किंग से हो। अब मैं वो बोल भी नहीं सकता वो, क्योंकि मर्द के लिए पसीना ही स्किन हाँ, केयर है सिंपल भाई। सी चीज। अगर निकलेगा Skin care। पसीना सब कुछ सही रहेगा, हाँ, सब अपन ने कुछ कुछ सही भी रहेगा, अप्लाई नहीं किया, कुछ कोई भी, दिक्कत नहीं है। ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, और यही चीज तुम्हें वीक भी बना रही है, क्योंकि रीजन ये है ना, तुम इस चीजों पर अपीयरेंस पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि ये जो काम है ये लड़कियों का होता है। अपन को लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को तो अब जाके पता चला है कि जो साबुन होता है, सोप, जो भी सोप है, जनरलाइज सोप, वो पूरी बॉडी के लिए नहीं होता, मतलब आपको हेयर में अलग करना होता है, फेस पे कुछ अलग होता है, एंड देन बॉडी वॉश अलग आता है। ये जेंजी हमने तो भाई साहब, मेरी उम्र 21 साल है, लिटरली बताऊं 21 सालों से वही रगड़े जा रहा हूँ मैं तो पूरे शरीर पे, कोई दिक्कत नहीं, पता ही नहीं था, कभी रगड़ते भी नहीं, क्या सिखाया नहीं। और मैं लिटरली बताऊं, मैं कभी कभी जैसे सर्दी आती थी तो जैसे अपन वो लगा लेते हैं फेस पे, मतलब वैसलीन वगैरह, हाँ, मेरे पिताजी चिढ़ते थे कि ये क्या है, दैट इज ट्रेडिशनल, ये क्या है रूटीन्स। वो कहते थे सरसों का तेल लगा, सीधी सी बात है, सरसों का तेल, हाँ लगाना ही है, सरसों का तेल लगा, पूरी बॉडी पे लगा, पूरी बॉडी गर्म ही रहेगी। और लिटरली किसी घर में अगर आता है ना सरसों का तेल, पूरी बॉडी पे सर्दी में लगा देना, गर्म आग जैसे रहती है बॉडी, हाँ वो तो है, पूरी बॉडी आग जैसे तपती रहती है। हाँ ये तो वो लिटरली वो बोलते थे, वो बोलते थे ये डब्बों में आते हैं सब फालतू चीजें, क्रीम है, लाइक लिटरली मैं बताऊं, मैं उस अभी जो बच्चों की क्रीम बनाती है और पाउडर बनाती है, माइकल जॉनसन के नाम, जॉनसन, बेबी जॉनसन, हाँ भाई कॉपीराइट आ जाएगा नहीं, सॉरी माइकल जॉनसन की बात कर रहे थे हम तो मतलब तुम सोच सकते हो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, उससे यूं कह रहे थे कि बच्चों को, मतलब लेडी थी, उसने यूं किया कि मेरे बच्चे को कैंसर हो गया, और वो बोले कि पैदा होने से, जब पैदा हुआ तब से लेके इतने तक मैंने सिर्फ यही क्रीम अप्लाई की, नाम भी नहीं ले सकता अब तो मैं, और उसको कैंसर हो रखा। और फिर उसकी जो अच्छी खासी चेकिंग हुई, तो तुम सोच भी नहीं सकते उसके अंदर, मतलब उसका रीजन ही ये था, मेजर रीजन, कि उसने ये प्रोडक्ट यूज किया, उस वजह से उसको कैंसर हुआ। और तुम्हें लग रहा होगा कि स्किन से कैंसर कैसे हो गया, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एज ए बायो। जो कैंसर होता है ना, अपने बॉडी में सेल ग्रोथ होती है, सेल ग्रोथ इन द सेल साइकिल चलती है, जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होता है। और जो कैंसर होता है ना, कैंसरस सेल वो होता है जो एक अनरेगुलेटेड और अनवांटेड में डिवाइड करता है, मतलब
जरूरत ही नहीं है उसको डिवाइड होने की, लेकिन वो अपने आप में डिवाइड होता है, वो कैंसरस सेल बनाता है, हाँ। वो एक कैंसर बनता है, वो ट्यूमर बनता है, और उसको अपनी कहते हैं स्किन भी एब्जॉर्ब करती है। अब जैसे स्किन, मतलब जैसे तुम्हारी बॉडी पे कभी चोट लगी, देन चोट लगी तो वहां पे स्किन गई, और तुम्हें पता है कि पूरी बॉडी सेल से बनी है, तो अगर वो स्किन टूटी है तो सेल टूटे, अब सेल टूटे वहां पे तो सेल ग्रोथ चाहिए, तो वहां पे कैंसर नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी पूरी फिट है, देन कहीं सेल ग्रो हो रहा है जबरदस्ती, उसको कैंसर कहते हैं। ये एक जनरलाइज थोड़ा सा समझ लो, ये होता है अगर कैंसर। तुम्हारे अंदर हो इसलिए ये जो चीजें तुम symptom हो, अपने पहले ऊपर, देख लो। जो चीजें अपने ऊपर थोपे जा रहे हो, तो वो डायरेक्ट तुम्हारी स्किन की बाहर कांटेक्ट की, में हाँ, मैं किसी को तो रिकमेंड नहीं वो करूंगा। वहां पे प्रॉब्लम ना ही करता कोई है। क्रीम, ना ही कोई बाहर की केमिकल्स वाली, नो नीड, कोई जरूरत नहीं भाई, तुम तुम्हारे शरीर को कोई रहने जरूरत दो नहीं ऐसे ही, कोई जरूरत सब नहीं। सही हो जाएगा। अब बढ़िया खाओ, डाइट हाँ, अच्छी, अच्छी जितना diet- करना अंदर अच्छा करो, अंदर गट अच्छा रखो, मेंटली स्ट्रांग बनो, अंदर की बॉडी तुम स्ट्रांग बनाओ, दैट्स इट, सिंपल सी चीज है। खाते रहो, बढ़िया खाओ, हाँ, सिंपल देन वर्कआउट करो, सब हाँ, कुछ बढ़िया रहेगा। already हो जाता बस है। इतना सा है कि जो तुम पानी वानी यूज कर रहे हो उसका थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि पानी के अंदर भी अब केमिकल्स केमिकल्स आ रहे हैं, वो थोड़ी सी चीजें उसमें थोड़ा आर ओ यूज करो, नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिटी में रह रहे हो तो बहुत सारी हाँ, केमिकल्स। बाकी थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम बनी है, अदरवाइज बाकी कुछ थोपने वोपने की जरूरत कहीं भी नहीं रीजन ये है ना, तुम्हें पूरा ही मेंटली प्रॉपर तरीके से, मेंटली फिजिकली वीक बनाने के लिए सब कुछ, सब लोग तैयार है, पूरा एनवायरनमेंट जो है ना वैसा तैयार। तुम्हारी जो लेकिन ये- सराउंडिंग है वो हाँ, तुम्हें दबाने ही बैठी है, दबा नहीं, तुम्हें मारने के लिए ही बैठी है। अगर देख लो भले तुम, ये अगर किसी को हो ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो देख लो, किस दिन इंस्टा ऑन करो, किस दिन व्हाट्सएप ऑन करो, किस दिन यूट्यूब ऑन करो, जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया ऐप्स, तुम्हारा मोबाइल फोन ऑन करो, वहां पे जितने भी एप्स हैं वो सब तुम्हें कहीं ना कहीं प्लेजर देने के लिए बैठे हैं। हाँ, प्लेजर दे रहे, प्लेजर क्या है? प्रॉपर, वो डोपामिन हिट है, हाँ, डोपामिन, डोपामिन हिट है। और जितनी भी चीजें, जैसे कि तुम्हारा वर्कआउट हो गया, ये कभी भी तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तुम्हें कभी भी। 4 बजे उठना एकदम अट्रैक्ट नहीं लगेगा, वाह सुबह उठूंगा अंधेरा देखूंगा सूरज उगता हुआ दिखेगा, नहीं अट्रैक्ट करेगा। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा हेल्थ वहीं बनेगी, सबसे ज्यादा मेहनत वहीं लगेगी, हाँ। और सबसे ज्यादा रियल डोपामिन हिट है वो वहीं मिलेगा, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तुम्हें अट्रैक्ट क्या करेगा? रात भर बैठो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखो, या मतलब जो भी है तुम फालतू चीजें करते रहो, वो तुम्हें चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, ये चीजें अट्रैक्ट नहीं करेगी तुम्हें। ये तुम्हें नहीं, तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि चलो आज मैं उठता हूँ, एक भैया ने बड़ी बढ़िया कोई बुक बताई थी, उस बुक को मैं सबकॉन्शियस माइंड वगैरह उसको पढ़ता हूँ, देखते हैं उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था। insights नहीं, ये सब तुम्हें ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। तुम्हें अट्रैक्ट वही चीज करेगी जो प्लेजर चीज है, डोपामिन हिट होगा। और मैं रीजन बताऊं ना तुम्हें, अगर तुम सुबह जल्दी उठता है कोई, अगर उठते ही अगर मोबाइल चला लेता है, पूरा दिन डिस्ट्रैक्ट निकलेगा उसका। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर काम के लिए एज ए वर्क यूज, हाँ वो बात अलग है, अगर तुमने सुबह उठती स्क्रॉलिंग कर दी, क्योंकि रीजन ये है कि वहां पे तुम्हारा डोपामिन हिट होता है। सुबह मॉर्निंग का अपना ब्रेन जो होता है, मॉर्निंग में अगर डोपामिन हिट हो गया तो पूरे दिन ऐसे रहेगा कि यार इतने बिना कुछ मेहनत किए डोपामिन हिट हो गया, तो पूरे दिन मेहनत कौन करे। और अगर मॉर्निंग में ही कुछ ऐसा हार्ड वर्किंग काम स्टार्ट कर दिया जाए, लाइक वर्कआउट वगैरह, तो पूरा दिन बहुत ही यूटिलाइज जाएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मेहनत करनी है। इसलिए मॉर्निंग में कभी भी रील वगैरह बिल्कुल नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी मत देखो, सुबह सुबह डोपामिन हिट करने की जरूरत कोई नहीं। वो कहते हैं कि ब्रेन की जो वेव्स होती है, अल्फा गामा वेव्स होती है, जो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड, यानी कि इस टाइम आप जितना हो सके वर्कआउट हो गया, या आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है, वो करो सुबह, मतलब मेहनत करो। हाँ। और जितना हो मोबाइल सुबह दूर रहो। हाँ। कोई गाना मत सुनो, कुछ नहीं। हाँ। उठो, भागने जाओ, भाग के आओ, बढ़िया, बिना मोबाइल जाओ, भाग के आओ। आपका माइंडसेट वहीं से, आपका मतलब एक तरीके से रूट्स जो है ना वो स्ट्रांग होगी। हाँ, जिसका मॉर्निंग अच्छा निकलता पूरा दिन काम कर लेता है, वो ऑटोमेटिकली तुम सुबह सुबह अगर डोपामिन हिट हो रहे हैं, देन तो फिर अगर तुम डिवाइसेस को एज ए कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप पर काम करते हो, वर्क, तो कोई दिक्कत नहीं करो, कोई दिक्कत, वो अलग चीज है, वो अलग चीज, बहुत अलग। लेकिन अगर तुम सुबह ही डोपामिन इन द सेंस मैं कह रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहे हो तुम, रील्स देख रहे हो, मतलब या सुबह सुबह कोई तुम्हारा कोई ब्लॉगर है, कोई कॉमेडियन है, उसकी वीडियो लगा के, देन वो चीज खराब है। पॉडकास्ट देखो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम ब्लॉग देख रहे हो, पॉडकास्ट तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पूरा तुम्हें मतलब रियलिटी चेक। हाँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अपन जैसे पॉडकास्ट देखते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं, 2 घंटे 4 घंटे का हो गया, जैसे कि किसी का बिजनेसमैन का हो गया, डॉक्टर का, तो वो पूरी उसकी लाइफ का जो है ना वो इनसाइट्स मिल रही है, पूरा खोल के समेट के दे देता भाई। ये गलत है, ये गलत है इन इनसाइट, क्योंकि सोचो इंपॉर्टेंट नोट्स के हिसाब से वो, हाँ वो शॉर्ट नोट्स है। हाँ, शॉर्ट नोट्स तुम सोच लो वही वैल्यूबल, क्योंकि देखो अब जैसे कि 500 या 1000 पेज की बुक्स होती है, कोई बुक है पेजेस, अब 1000 पेजेस ही सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। किसने कहा नहीं? बिल्कुल नहीं होते, उसके कोई सेंस नहीं है। वो 1000 पेज इसलिए होते हैं, हाँ, वो इसलिए होते हैं कि एक जर्नी है, हाँ, स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, और वो एक किताब है। हाँ, एक किताब और एक ह्यूमन में बहुत फर्क है। एक ह्यूमन चाहे ना तो वो किताब को 1 घंटे में तुम्हें बोल के बता सकता है। हाँ, सिंपल सी चीज है। वो किताब अगर तुम पढ़ने बैठो तो तुम्हें वो किताब साल भर लगता है पढ़ने में। रीजन वही चीज है। जैसे एक टीचर होता है, वो टीचर उस किताब में एक चैप्टर को 1 घंटे 2 घंटे में खड़ा करके खत्म कर सकता है। वो मेन चीज बता दे, एंड देन वो पूरा चैप्टर आ जाएगा तुम्हें, आराम से आ जाएगा। लेकिन तुम खुद पढ़ने जाओ,
नहीं पढ़ सकते। कम से कम 7-8 दिन लग जाएंगे उस चैप्टर को, और वो फील भी नहीं आएगा तुम्हें। ये तो एग्जांपल लेके बता रहे अपन, इसलिए पॉडकास्ट की वैल्यू क्या है वो समझनी पड़ेगी। क्योंकि अब एक एंटरटेन वीडियो है वो बहुत अलग चीज है, वो अलग है, वो एक अलग और अलग डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारे लिए। डोपामिन पे डोपामिन हिट हो रहा है और तुम ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उससे, क्या मतलब, कोई सेंस नहीं है। लेकिन इन द सेंस अगर तुम पॉडकास्ट देख रहे हो तो वहां पर क्या हो रहा, वहां पर तुम्हें पावरफुल इनसाइट्स मिल रही और तुम उन इनसाइट्स को यूज करोगे तो तुम्हें अलग ही 10x रिजल्ट मिलेगा। जैसे पहला पॉइंट ही अपना आया था पर्पस, देखो वो तुम्हें ही ढूंढना है। हाँ। लेकिन वो खुद तुम्हें आके कह सकता है कि भाई पर्पस ढूंढ, हाँ। तो तुम ढूंढने लगोगे। तो देन उसके बाद आता है पाथ। अब ये जितने भी पॉडकास्ट है जो तुम्हारी फील्ड के, इन द सेंस जो भी तुमने नीश चुना, तो वो तुम्हें पाथ बना के देते हैं। हाँ, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, लेट सपोज Just example. या फिर बिजनेसमैन बनना है, तो किसी बिजनेसमैन को जाके सुनो, उसने कहां से स्टार्ट किया, कैसे उसने पाथ लिया। अब तुम्हें सेम तो देखो किसी की जीवन है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर उस लाइन में जाओगे तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं अपनी गली दिख जाएगी। तो उसके लिए पहले आपको कंज्यूम करना पड़ेगा ना वो चीज। हाँ, वो अलग चीज है। वो मेन चीज ये है कि आपको इनसाइट्स लेनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात बताऊं, सबसे बेकार चीज भी बताऊं, अच्छी और बेकार दोनों, अगर तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो, इनके लिए जब जैसे अपन ने स्टार्ट किया था तब इनसे रिलेटेड कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी कि कैसे स्टार्ट करें, या क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे बिजनेसमैन सही बात इस है फील्ड कि में कोई हाँ, इस आए फील्ड में, मतलब वो कॉम्पिटिटर क्यों चल रहे, उन ट्रैप में रहे, लूप जॉब करो बढ़िया। हाँ, फंसे रहो तुम, और यूं कहते हैं कि नहीं ज्यादा पैसा होना बुरी बात। और तुम्हारे तो सही बताऊं, तुम्हारे पॉलिटिशियन ही ये कहते हैं कि अगर हमें जिता दो इतनी जॉब्स, हाँ, हमें जिता दो उतनी जॉब्स, हमें अपने स्कूल में कहते थे, आज तक किसी ने नहीं बोला तुम अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाओगे। हाँ तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। हाँ, नहीं लगी, नहीं लगी, वो सही थे। हाँ, सही थे, वो नहीं लगी, जॉब तो नहीं लगी। सिंपल सी चीज है, वही चीज है। क्योंकि अब एट द एंड तुम्हें मतलब तुम अगर कोई बड़ा पर्पस ले रहे हो तो तुम्हें उसके लिए कोई पुश भी नहीं करेगा कि तुम कर लोगे, वही करेगा जो तुम्हारे साथ होगा या तुम्हारी जर्नी के अंदर जो भी चीज होगा। तो तुम देख सकते हो कि ये चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करती, लेकिन अब धीरे धीरे एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुई। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में, तो अच्छे से कंज्यूम करोगे, फिर मेहनत हाँ करोगे। नहीं मिलेंगे ऐसे पॉडकास्ट, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं। ये प्रॉपर है ही चेंजेस के लिए। लिटरली अभी मतलब जो कल्चर स्टार्ट हुआ ना पॉडकास्टिंग का, क्या वो पता कि कुछ तुम दही के अंदर मिक्स कर दो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, मतलब जो वो 11 मेंटेलिटी होती है ना, 11 जादू, हाँ, वो 11:11 एग्जिस्ट नहीं करती भाई, कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह वो सब फालतू बातें हैं। कुछ एग्जिस्ट नहीं। मैनिफेस्टेशन सिर्फ इतनी सी होती है कि जो तुमने सोचा हाँ, तुम उस पर काम करो, भले वो होता नहीं होता। हाँ, लेट सपोज तुमने सोचा कि 4 बजे उठना है, ठीक है भाई 4:15 बजे उठ गया तू, क्या फर्क पड़ गया, 4:15 बजे उठ गया, लेकिन तूने जो कहा वो करा तो सही, कोशिश तो की तूने। कोई बात नहीं, 4 बजे उठना था, 4:15 उठ गया, ठीक है 15 मिनट लेट है, क्या फर्क पड़ेगा। इनके लिए क्या एग्जिस्ट करता 15 मिनट रील कम देख लेना, हाँ, सिंपल क्या टाइम तुझे ज्यादा। इनके लिए क्या एग्जिस्ट कर पाता, ये यूं सोचते कि यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसी पावर है जो उन्हें बिना मेहनत किए सक्सेसफुल बना देगी। नहीं, कोई नहीं, कुछ दे देगी, एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई। वो गॉड इसी में भगवत गीता का श्लोक ही याद आता है, वो सीधा कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। उसमें तो वो ये है कि कर्म करो और छोड़ दो, फल की चिंता ही छोड़ दो, पर भाई कर्म तो करो। हाँ, काम तुम यहाँ हो कि यार कर्म ही नहीं करो तो बात अलग है, तो कोई तुम्हें रिजल्ट ही नहीं मिलेगा ना। नहीं, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। रीजन ही मेन चीज कुछ किया ही नहीं तो कैसे यार, तू खाना ही नहीं बनाया तो तू कैसे सोचा तेरा पेट भर जाएगा, भाई पॉसिबल नहीं है चीज, पॉसिबल ही नहीं। पहले एक बार गैस वैस चालू करें, देन अपन कुछ उसमें प्रिपरेशन करेगा, सब्जी वब्जी काटें, देन उसके बाद बहुत अच्छा खाना बनता है यार भाई। ये मतलब ये सोचते हैं किसी दिन मिरेकल हो जाएगा, मैजिक होगा ना, होगा, ऊपर जाओगे, होगा डायरेक्ट। वो उस दिन मिरेकल ऐसा होगा ना, तुम सोचोगे यार क्यों, मैंने सोचा कि यार ये तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। सिर्फ लोग आगे तुम्हारी तस्वीर पे माला वाला पहनेंगे, वो भी शायद तुम देख पा रहे हो नहीं, एडमायर कर पा रहे हो नहीं, पता नहीं उसका अपन ने भाई रोएंगे लोग, लिटरली रोएंगे, ज्यादा नहीं 12 दिन रोएंगे, ऐसा कुछ कल्चर है ना। 12 दिन नहीं पड़ता, हाँ पता नहीं क्या भाई, कितने आए कितने गए, रोता है क्या अपने दादा को सोच के, या परदादा को सोच के, जमीन के नीचे कितने दफन, हाँ पता ही नहीं, कितनी खून बहाया, कितना क्या हुआ है, कुछ नहीं पता, कोई सेंस नहीं बनता। वो कहते हैं डेथ इज इनएविटेबल, अनिवार्य है, आएगी अनिवार्य, इट्स इम्पोर्टेंट। तो वो डिपेंड करता है तुम ऐसे चले जाते हो या कुछ करके जाते हो। वो फिर वो कुछ चीजें हैं तुम्हारे हाथ में, कुछ चीजें हैं तुम्हारे हाथ में कि देखो सही बताओ ना, इंडियन बाई चांस कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन खुद की नजर में तुम्हारा यही होगा कि यार लड़े खूब यार, खुद की रिस्पेक्ट, अपन ने लड़ी खूब की, जो भी अपनी सिचुएशंस थी, जितने भी अपनी लाइफ में वो था, प्रॉब्लम थी, सब खूब आगे लड़ाई की अपन ने, तुमने हार नहीं मानी अपन ने। हर बार कोई नई प्रॉब्लम आती थी लेकिन अपन ने हार नहीं मानी। रिजल्ट क्या भाई, वो फिर श्लोक ही पढ़ो, तुम श्लोक ही पढ़ो। क्योंकि अगर बाई चांस जैसे अगर वो कहते हैं ना, मैं इतनी बार फेल हो गया, इतनी बार रिजल्ट ही नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं भाई, तू खुद के अंदर खुश होना चाहिए, नहीं मैंने इतनी बार तो ट्राई किया। सही बात है, कोई दिक्कत होता है वो ट्राई करने वाला नहीं होता इतना दुखी। दुखी वैसे सही बताऊं, दुखी तो वही होता है जो ट्राई भी करता है। जिसने ट्राई नहीं किया तो उसको पहले पता था मैं तो फेल ही हूं। मतलब अगर तुमने ट्राई नहीं किया तो कुछ पक्का है नहीं होगा, लेकिन बाई चांस तुमने कुछ ट्राई किया तो गारंटी कुछ तो होगा।
कुछ तो होगा। अब वो ट्राई क्या करना है वो तुम पे डिपेंड करता है। मेजर थिंग यही है, क्योंकि इनका माइंडसेट मतलब वो कहते हैं ना कुएं का मेंढक, वो तो प्रॉब्लम ही बहुत भारी है। मतलब इनको करना भी कुछ नहीं है, कुएं के अंदर ही रहना और सोचते हैं कि यही दुनिया है, अपन से होगा भी सीधा कुछ सा एग्जांपल वही देते हैं अपन। लेट्स सपोज जिस भी व्लॉगर को देखते हैं, उस व्लॉगर को देख के Vlogger को देखो entertainment। मतलब हाँ जिसको भी देख रहे हैं उसको देख के बहुत एंटरटेन होते हैं, एंड देन मजा फ्लेक्स आता है। करते हैं कि यार मैंने उसको देखा, उसकी मैं हर वीडियो देखता हूँ वगैरह। यार कभी ऐसा नहीं सोचा इन्होंने कि हम भी तो बने वैसा, हम भी तो वैसी जनरेट करें, हम भी वैसी कार लाएं, हम भी मतलब वैसा घर बनाएं, खुद के लिए हमारे implementation पेरेंट्स को नहीं हम भी आता। वैसा प्राउड फील कराएं। नहीं, हाँ तुम ये अगर एक कंज्यूमर हो तो यार कंज्यूमर की रेस्पेक्ट कौन करता है भाई? मेन यही चीज है। अगर मतलब नॉर्मल सा मतलब भाई देख तेरे बहुत सारे फैन है, हम्म, किसी को पर्सनली जानता है क्या? नहीं किसी को आज वो तेरे लिए हाथ काट दे या कुछ भी वैसे नहीं नहीं पता करे, पड़ेगा मुझे, वैसे अपनी ऑडियंस है भी नहीं ऐसी तभी नहीं हूँ, मेरे फैन रहो, मैं कहता हूँ तुम मेहनत करो। लिटरली। लेकिन अगर क्या फर्क पड़ता, अपन तो जानते भी नहीं है, हाँ लिटरली नहीं जानते, Simple सी चीज। इसलिए वर्शिपिंग वगैरह सब फालतू बात है। कोई सेंस नहीं। देखो मेरे पास अगर कोई है, कोई ऐसा करता भी है, भाई मुझे कैसे पता पड़ेगा? जानते नहीं ना हम, मेरा टाइम ही मेरा ऑलरेडी, और हम और वहां पे भाई आया क्यों है? वहां आए इसलिए कि भाई तुम जो कर रहे हो वो अब तक वो सब गलत है, हाँ तुम्हें सही चीज करनी चाहिए, सिंपल सी और चीज। उसमें फिर वापस वही चीज मिला दो तो बात अलग ही हो जाती है। मेजर थिंग यही है ना और ये जो कल्चर है ना इंडिया के अंदर वर्शिपिंग का, ये तो बहुत ज्यादा है। ये जो सोचते हैं कि वर्शिप करने से इनको वो पावर है या वो कोई भी इंसान है वो मिल जाएगा इनको या कुछ भी हो जाएगा, वर्शिपिंग तो कोई सेंस ही नहीं है। अब इस तुम पे सोचो खैर बहुत तुम्हारे लंबी चर्चा होगी कभी। तुम्हारे दादाजी से पूछ, दादाजी को बोलना मैं इस इंसान को वर्शिप करता हूँ, दो झापड़ देंगे वो। सही अबे बात तू क्या है, तू क्या है? दैट इज द ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी। मतलब अगर तुम उनसे पूछोगे ना कि मैं इनको पसंद करता हूँ, तो अभी तू खुद को देख, तू तो क्या पहले तो वही पूछेंगे ये कौन है, हाँ है कौन, है कौन, ये कौन है, कौन है? हाँ क्या करता है, हाँ काम समझाओगे फिर बोलेंगे इससे तुझे क्या मिल रहा है। हाँ simple। करना कभी ऐसी बात, वही कहेंगे तुझे क्या मिल रहा है, फालतू की। फिर तुम बोलोगे, फिर तुम ही थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओगे, अरे अच्छा है यूं करके फिर बात तू करोगे। क्या है फिर at the फिर end? वो बोलेंगे तू साले क्यों तू नहीं अपने कर पे ध्यान दे, रहा? तू क्या कर रहा है? फिर वो बोलेंगे तू अपने पे ध्यान दे, फिर तुम उस पे भी कहोगे कि दादाजी अच्छे ही नहीं है, दादाजी कैसे अच्छे हैं, दादाजी दे रहे रियलिटी चेक, दादाजी Major तुम्हारे जो फालतू के इमोशंस जो हैं, जो वो फीमेल वाले एस्ट्रोजन जो तुम्हारे अंदर आ जाता है मेल में कभी, Testosterone उसको चाहिए, दबाने उसके की लिए कोशिश कर रहे हैं दादाजी, तो एस्ट्रोजन। दादाजी अच्छे कैसे होंगे? हाँ ठीक है भाई, मेजर थिंग अब ये थोड़ा समय अब नेक्स्ट पॉडकास्ट और अलग टॉपिक पर आएगा, तो इसको अच्छे से देखना और प्रॉपर तरीके से हेडफोन लगाकर देखना। ऐसा नहीं कि तुम मतलब कि पूरा तो तुम देख नहीं पाओगे, लेकिन तुम अगर हेडफोन लगा के जो भी काम कर रहे हो तब वैसे देखना तुम्हें। सबके लिए पॉडकास्ट, हाँ, सबके लिए, और देखना पूरा बिना मेजरली स्किप किए। मेजरली भाई स्कूल कॉलेज जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, देखो बिजनेस करो, मिल जाएगा देखो। तुम्हें। अगर तुम्हारे तुम- लिए ये हाँ। बिल्कुल तुम्हारे लिए ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको देखना, पूरा देखना, बिना स्किप करके देखोगे तुम्हें इंसाइट्स, जो वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स 1.5x पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनकी ग्रैबिंग की है ही नहीं है, वैसे ऑलरेडी वीक है। तो इनमें इतनी पावर कैपेबिलिटी, भाई काम कर रहे हो ना, गाने वाने छोड़ो, गाने वाने सुनना कुछ नहीं होता या भाई। कोई देखना टाइम पास नहीं, सिर्फ यही चीजें देखो, ये पॉडकास्ट हो गए, वैल्यूएबल चीजें ही देखो, दैट्स इट।